Om Buddha everyone, we are joining in 5 minutes. Am I audible? सबको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? थम्स अप करेंगे सब लोग, अपना कैमरा ऑन करेंगे जिससे कि हम कनेक्ट हो सके, कनेक्टिविटी बने। Am I audible? सबको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? थम्स अप करेंगे, सबको आवाज सुनाई दे रही है? तो चैट बॉक्स में बताएंगे आवाज सुनाई दे रही है ना? ओम बुद्धा एवरीवन। तो मैं सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन आपको देना चाहूंगी एंड मैं आज आपके साथ अपनी लाइफ जर्नी भी शेयर करूंगी कि मैं कैसे कनेक्ट हुई स्पिरिचुअलिज्म से और बुद्धा जी से, जिससे कि अगर मैं कनेक्ट हो सकती हूँ और मैं सब कुछ इतने स्ट्रगल्स करने के बाद यहाँ तक पहुंच सकती हूँ तो हर कोई पहुंच सकता है। और बहुत स्टूडेंट्स कहते हैं मैम कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है, हमारे साथ ही इतनी ट्रबल्स और इतनी प्रॉब्लम्स क्यों होती हैं। तो एक्चुअली बताना चाहती हूँ ये हर किसी की लाइफ में होता है और हम आए ही अर्थ पे इसलिए हैं क्योंकि हमें अपने आप को बैलेंस करना है, अपनी हर चीज को बैलेंस करना है और ये वो ताकत है, ये वो शक्ति है जिससे हम जो चाहें वो पा सकते हैं। तो मैं सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी। Myself, Dr. Lavina Gupta. I am the founder, director of Soul Searcher Research Training and Healing Foundation. आपकी साइड से प्रॉब्लम है, जो कह रहा है कि आवाज नहीं आ रही। आई थिंक बाकी सबको आवाज आ रही है, एक बार थम्स अप दिखाएंगे अगर वॉइस ऑडिबल है तो। ओके गुड। So basically, I am Dr. Lavina Gupta, founder director of Soul Searcher Research Training and Healing Foundation. और हम अराउंड 19 to 20 years से इस फील्ड में वर्क कर रहे हैं, डेडिकेटेडली काम करते हैं हीलिंग मोडालिटीज में, जो कि हम 35 डिफरेंट हीलिंग मोडालिटीज में डील करते हैं, जो कि है रेकी, टारो, मेडिटेशन, लामा फेरा, क्रिस्टल थेरेपी, क्रिस्टल बॉल गेजिंग, मेडिटेशंस एंड मेनी मोर थेरेपीज। हम क्लासेस, कंसल्टेशंस और हीलिंग प्रोवाइड करते हैं एंड वी हैव टीम जो आपको ये सर्विसेज हेल्प करती हैं प्रोवाइड करने की। हीलर्स हैं हमारे सेंटर के, हमारे टीचर्स हैं, फैकल्टी टीचर्स हैं which who are there to help you out in all areas of your life. तो मैं सबसे पहले स्टार्ट करना चाहती हूँ कि मैं अपनी एक शॉर्ट में लाइफ स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ कि मैं कैसे आई, कैसे मैं स्पिरिचुअली कनेक्ट हुई और कैसे 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 लाइफ के स्ट्रगल थे और उनको क्रॉस करके मैं कैसे आगे बढ़ी। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करना चाहती हूँ, जहां तक मुझे याद है मैं अपने स्कूल टाइम से स्टार्ट करना चाहती हूँ। तो सबसे पहले जब मैं 5th क्लास में थी तो मुझे एक अलग सा डिफरेंट सा फील होता था सबसे, और मुझे ऐसा फील होता था कि मैं सब कुछ है, लाइक फ्रेंड्स हैं, फैमिली है, सब कुछ है, बट मैं इस वर्ल्ड को बिलोंग नहीं करती। मुझे कुछ अलग अलग सा कटा कटा सा महसूस होता था और मुझे समझ नहीं आता था। मैं फ्रेंड्स के बीच में भी होती थी तो मुझे अकेलापन सा लगता था, सब कुछ होते हुए पार्टीज में भी जाती थी तो भी एक अलग सी फीलिंग आती थी अकेलेपन की। तो मुझे ये समझ नहीं आता था, मुझे ऐसा लगता था शायद ये मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम है इसीलिए मुझे ऐसा होता है, बाकी सब लोग तो बहुत खुश हैं बट मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। बट मुझे इसका आंसर नहीं मिला। मैंने कोई फैमिली में भी ऐसा कोई नहीं था या कोई किसी का बहुत वैसा स्पिरिचुअल बैकग्राउंड नहीं था। फैमिली रिलीजियस थी बट किसी का ऐसा कोई स्पिरिचुअल बैकग्राउंड नहीं था कि कोई मुझे हेल्प आउट कर सके। फिर 6th क्लास में, जब मैं 6th क्लास में आई
तो मैंने बहुत हिम्मत करके अपनी एक फ्रेंड से पूछा था, मेरे को अभी तक उसका नाम याद है, उसका नाम था कल्पना। मैंने उससे पूछा कि कल्पना, ऐसा नहीं लगता तेरे को कि मैं लवीना नहीं हूँ, मैं कुछ और हूँ? क्या तू कल्पना नहीं है, तू कुछ और है? हमारे अंदर कुछ और है, हम जो है हम, वो हम नहीं है। तो उसका मेरे को सिंपल सा यही रिप्लाई आया कि तू पागल हो गई है, तू लवीना है, तू और कोई नहीं है, तू लवीना है। तो मुझे लगा कि सच्ची में मेरे साथ कोई प्रॉब्लम ही हो गई है कि जो मुझे ऐसा फील हो रहा है। तो मुझे इस चीज का आंसर नहीं मिला, मैंने किसी से डिस्कस भी नहीं करा, क्योंकि उसने मुझे बोला कि तू क्या पागल हो गई है, तू लवीना है, तू और कौन है? मुझे इसका आंसर नहीं मिला। और वैसे मैं शुरू से स्पिरिचुअल थी, और मैं, मेरे फादर मदर, हमारी न्यूक्लियर फैमिली थी, और मेरे फादर से मैं बहुत अटैच थी। और मेरे फादर भी मुझे प्रिंसेस की तरह रखते थे, लाइक किसी चीज के लिए कभी जो भी मैं मांगती थी वो मुझे देते थे। बच्चों को क्या चाहिए, पिकनिक पे अगर हम जा रहे हैं तो कभी किसी चीज के लिए मना नहीं करते थे, कहते थे अगर ठीक है आपको जाना है तो आप जाओ। किसी चीज के लिए, लाइक प्रिंसेस की तरह नहीं हूँ मैं, किसी चीज के लिए मना नहीं करते थे। बट मेरे पापा का वर्क वर्क वाइज भी बहुत अच्छे थे, सेटल थे। और पापा ने एक फैक्ट्री लगाई थी जिसमें उन्होंने बहुत सारा अपना इन्वेस्टमेंट कर दिया था, और वो प्रॉपरली चल नहीं रही थी। तो उसमें बहुत ज्यादा पापा को टेंशन रहती थी, बहुत प्रॉब्लम्स रहती थी। तो मैंने मदर को कहा कि मम्मा मैं ना मंडे का फास्ट करूंगी, जिससे कि पापा की ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो मदर ने बोला कि आप तो बहुत छोटे हो अभी, आप कैसे मतलब फास्ट करोगे? मैंने कहा नहीं, मैं अपने फादर के लिए फास्ट करूंगी। तो मैं शुरू से स्टार्टिंग से शिव जी से बड़ी कनेक्टेड थी, और मैंने कहा मैं मंडे का फास्ट करूंगी। तो 6 क्लास से मैं फास्टिंग और ये सब चीजों में रिलीजियसली आ गई थी, बट मुझे स्पिरिचुअलिज्म का कोई नॉलेज नहीं थी। तो ऐसे ही हो गया, लाइक मुझे अपने अंदर, मैं स्टडीज में बहुत मेहनत करती थी, बहुत पढ़ाई करती थी, बट आई वॉज एवरेज स्टूडेंट, लाइक 50-60% ही मार्क्स आते थे, उससे ऊपर मार्क्स ही नहीं आते थे। और वो भी इतना ट्यूशन करके, मम्मा इतना हेल्प करती थी, लाइक पढ़ाई में करो करो करो, पीछे पड़ी रहती थी, तब भी मेरे मार्क्स नहीं आते थे। तो मतलब मेरी लाइफ बड़ी नॉर्मल सी, न्यूट्रल सी थी, अकेलापन सा फील होता था, फ्रेंड्स के साथ कनेक्टिविटी फील नहीं होती थी, किसी भी चीज में कनेक्टिविटी फील नहीं होती थी। तो मैंने 12th में भी बहुत मेहनत करी, बहुत मेहनत करी, कि जैसे सब लोग कहते हैं कि चलो अब तो लाइफ को एंजॉय करेंगे, अच्छे से कॉलेज में एडमिशन लेंगे और खूब मस्ती करेंगे। तो मेरे माइंड में भी वही था कि चलो ऐसे ही करते हैं। मैंने 12th में बहुत मेहनत करी, और मेरा था कि मुझे हंसराज कॉलेज में एडमिशन लेना है, और पता नहीं क्यों एक माइंड में वही था कि उसी कॉलेज में एडमिशन लेना है। और मैंने बहुत मेहनत करी, बट 12th में भी मेरे मार्क्स वही आए, 50, 60, 65, और मैंने एफर्ट बहुत पुट ऑन करा था। और उस टाइम में रोई भी बहुत थी, और मैंने गॉड से प्रेयर करा था, शिव जी से बोला कि मैंने तो इतनी मेहनत करी और आपने फिर भी मुझे इतने कम मार्क्स दिए, ऐसा क्यों किया आपने मेरे साथ? और क्योंकि मैं बहुत भगवान जी से तो मैं शुरू से बातें करती थी, और मुझे दिखते भी थे वो। तो मैंने कहा कि आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने बहुत बहुत सर्च किया, बहुत सर्च किया, बट मुझे उस टाइम कोई आंसर नहीं मिला। और फिर मेरे फादर ने कहा ठीक है, अब तो अच्छे मार्क्स आए नहीं तो हंसराज में तो एडमिशन मिल नहीं सकता, क्योंकि मुझे चाहिए था मैथ, मुझे वो चाहिए था, कॉमर्स, कॉमर्स चाहिए था, कॉमर्स। तो उस टाइम वो नहीं हुआ एडमिशन। तो मेरे फादर ने कहा ठीक है, आप ना ऐसा करो कि 3 इयर्स कॉरेस्पॉन्डेंस कर लो, और उसके साथ साथ, क्योंकि डिग्री तो चाहिए ही, डिग्री तो हर चीज में आपको चाहिए, अगर आप फॉरेन भी जाते हो तो भी आपको डिग्री चाहिए, हर चीज में आपको डिग्री चाहिए, आपकी मैरिज करेंगे तो भी डिग्री चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है, कर लेते हैं। और पढ़ाई से मेरा इंटरेस्ट वैसे ही लूज हो गया था, क्योंकि मैं ऑलरेडी इतना पढ़ती थी, मेरे मार्क्स नहीं आते थे। और फिर मेरी फ्रेंड थी, वो कहती चलो हम एक वोकेशनल कोर्स करते हैं, वहां पर एक साउथ दिल्ली पॉलिटेक्निक है लाजपत नगर में, जो आज भी एग्जिस्ट करता है। तो वहां पर चलते हैं, और वहां पर जाकर ना बहुत सारे उनके वोकेशनल कोर्सेज हैं, तो वो कर लेंगे, वो रेगुलर होते हैं। तो मेरे फादर ने कहा, मदर ने कहा आप जाओ, क्योंकि हम आपको घर पे तो बिठाना नहीं है, कॉरेस्पॉन्डेंस करोगे, साथ साथ वोकेशनल कोर्स भी कर लेना। अब मैंने कहा कौन सा वोकेशनल कोर्स करूँ? वहां पर बहुत सारे टीचर से मिले, बहुत सारे नंबर ऑफ कोर्सेज थे वहां पर। तो जैसे जैसे वो कोर्सेज देखे मैम ने जो बताए, उस टाइम मुझे समझ नहीं आया मुझे क्या ज्वाइन करना है। मैंने अपने फादर से पूछा, क्योंकि शुरू से मैं अपने फादर से बहुत अटैच थी, मैं वही करती थी जो मेरे फादर मुझे बोलते थे, मदर कुछ बोलती थी मैं वो नहीं करती थी। तो मेरे फादर ने बोला कि आप ना सेक्रेटरी प्रैक्टिस कर लो, वो आपको लाइफ में आगे काम आएगा। मम्मा ने कहा होम साइंस कर लो, क्योंकि जिस फैमिली से मैं बिलोंग करती हूँ, हम बहुत जल्दी वो एक 20-21 ईयर्स की गर्ल होती है उसकी शादी कर देते हैं। तो उस टाइम पे मम्मी ने बोला कि आप ना ऐसा करो कि होम साइंस कर लो। मैंने कहा नहीं, मैं होम साइंस नहीं करूंगी, मेरे को जो पापा ने बोला ना मैं वही करूंगी, मैं सेक्रेटरी प्रैक्टिस ज्वाइन करती हूँ।
अब मैं वहां पर फर्स्ट डे सेक्रेटरियल प्रैक्टिस में गई साउथ दिल्ली पॉलिटेक्निक में, बट मुझे फिर वो पढ़ाई लाइक बैठे तो फिर वो टीचर्स पढ़ाने चालू कर दिया उन्होंने, और मैंने कहा इससे तो मैं भाग रही थी कि 12th क्लास से मैं जल्दी से कॉलेज में आऊँ और मैं मस्ती करूंगी, अब यहाँ पर तो फिर पढ़ाई चालू हो गई। तो मैंने ऐसा सोचा, फिर मैं नीचे गई, हम नीचे वाले फ्लोर पे गए, वो फर्स्ट या सेकंड फ्लोर पे था, और नीचे वाले फ्लोर पे जब हम गए लाइक वॉशरूम वगैरह जब हम गए, तो वहां पर मैंने देखा एक टीचर ना भाग रही थी, लाइक उन्होंने व्हाइट कलर की ड्रेस पहनी हुई थी और वो भाग रही थी पूरे पॉलिटेक्निक में। उनके पीछे पीछे छोटे छोटे बच्चे, लाइक हमारी एज के बच्चे, लाइक जब हम मैं 16 17 ईयर्स की थी, 12th के बाद की बात कर रही हूँ मैं, तो उसके पीछे पीछे और बच्चे भाग रहे थे। मैंने कहा ये तो बड़ा मजा है, इसमें तो पढ़ाई भी नहीं है, ये क्या कर रहे हैं, ये तो अच्छा टाइम पास है। तो वहां पर देखा तो एक छोटा सा जिम भी था, और वहां पर बहुत सारी बॉल्स रखी थी, और मैं थोड़ी सी शुरू से चबी रही हूँ, इतना नहीं था मेरा वेट, बट शुरू से चबी रही हूँ, पतली नहीं थी मैं कभी भी। तो मैंने कहा चलो अच्छा है, ये तो वेट लॉस भी हो जाएगा। तो उसके बाद मैम से पूछा, मैम ने बोला कम कम ज्वाइन, उसका कोर्स का नाम था होलिस्टिक हेल्थ एंड फिटनेस। तो मैम ने कहा कम कम ज्वाइन, इस कोर्स में आप ज्वाइन करो, और ये नया कोर्स बना है, और इसमें हम बहुत मस्ती करेंगे, हम जिम करेंगे, हम एरोबिक्स करेंगे, हम बहुत मस्ती करेंगे। तो मैंने कहा चलो ये तो अच्छा है। मैंने मैम से पूछा मैम स्विच ओवर कर सकते हैं हम, अभी मैं दूसरे वाले कोर्स में हूँ, तो मैम ने कहा आप कर सकते हो बिल्कुल। तो मैंने कहा ठीक है मैम, मैं आपको कल बताती हूँ अपने पेरेंट्स से बात करके। मैंने अपने फादर से पूछा, मेरे फादर मुझे कभी भी किसी चीज के लिए मना नहीं करते थे, कहते थे जो आपको करना है आप कर लो। तो मैंने वो ज्वाइन कर लिया कोर्स। अब मुझे नहीं पता था उस कोर्स के अंदर क्या क्या है। उसका नाम था होलिस्टिक हेल्थ एंड फिटनेस, और उसमें जैसे स्कूल के अंदर पीरियड्स लगते हैं ना, आधे घंटे का जैसे साइंस सब्जेक्ट, आधे घंटे का मैथ्स, आधे घंटे का इंग्लिश, तो इसी तरीके से ना उसमें पीरियड्स लगते थे। तो उसमें था आधे घंटे का मेडिटेशन, आधे घंटे का रेकी क्लास, आधे घंटे का अरोमा थेरेपी, आधे घंटे का डाइट, इस तरीके से था वो कोर्स। तो मुझे जब गई मैं वहां पर, तो मैंने फर्स्ट टाइम जब मेडिटेशन करा, और मैंने गॉड से बहुत प्रेयर करी थी कि आपने तो मेरे लिए कुछ करा नहीं, हर किसी के अंदर एक खूबी जरूर होती है, मेरे को तो अपनी खूबी नजर ही नहीं आती। आप सब कहते हो लोगों के अंदर चाहे 1000 कमियां हो, एक खूबी जरूर होती है। तो मैंने गॉड से बहुत प्रे किया था। उसके बाद मैं वहां पर गई, और जब मैंने फर्स्ट टाइम मेरी टीचर ने मुझे मेडिटेशन कराया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और मेरे आंखों से आंसू आने लग गए। जब मेरे आंखों से आंसू आने लग गए, तो मुझे सच्ची में ऐसा लगा कि जो मैं खोज रही थी शायद मुझे वही मिल गया। और उसके बाद मैं इतनी डेडिकेटेड हो गई उसके लिए कि जो जो मैम कराती थी, लाइक रेकी कराती थी, या डाइट कराती थी, या एरोबिक्स कराती थी, या योगा कराती थी, जैसे जैसे मैम बोलती थी वैसे वैसे मैं पूरी फाइल्स बनाती थी, और सब कुछ करती चली गई। लाइक नेचुरोपैथी था उसके अंदर, उसमें हाइड्रोथेरेपी था उसके अंदर, प्राणिक हीलिंग था, बहुत सारी चीजें थी उसके अंदर, वास्तु था उसके अंदर। तो थोड़ा थोड़ा बेसिक सिखाते थे वो, और मैम कहती थी कि इसको ना आप बना के लाओ, घर से जाओ करके लाओ। और मैं पूरे दिन उसी में लगी रहती थी। और मेरी मम्मी कहती थी हम स्कूल में तो इसको बोलते रहते थे पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले, पढ़ती नहीं थी, और यहाँ पर हम इसको कुछ बोलते नहीं है, पढ़ती रहती है। मुझे तो मजा इतना आता था। फिर ऐसे करते करते वो पूरा साल बीत गया, और क्योंकि मैं बहुत ज्यादा एक एवरेज स्टूडेंट रही हूँ, तो मैंने कहा रिजल्ट का टाइम आ गया, और टेंशन होनी शुरू हो जाती थी। और एक चीज और मैं बताना चाहती हूँ कि उस टाइम जब फर्स्ट टाइम टेस्ट हुआ वहां पर, तो मैम ने कहा सरप्राइज टेस्ट है। उन टीचर का भी आपको नाम बताना चाहती हूँ, वो है रेहान चौधरी, और आज भी लाइक वो ओनर है वहाँ की साउथ दिल्ली पॉलिटेक्निक की, आशिमा चौधरी की डॉटर है, और वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट थी। तो उन्होंने टेस्ट दिया था हमें, जिसके अंदर मेरा A++ ग्रेड आया, जो कि सरप्राइज टेस्ट था विदाउट एनी प्रिपरेशन। मैंने कहा अरे वाह, ये कैसे आया A++, जो कि आज तक जिंदगी में कभी नहीं आया, आज तक A ग्रेड भी नहीं आया स्कूल में, ये A++ कैसे आ गया। बट पता नहीं कैसे आ गया। मैम ने कहा वाह लवीना फर्स्ट आई है, लवीना का सबसे अच्छा टेस्ट हुआ। मैंने कहा वाह, ये तो कमाल हो गया। फिर उसके बाद जिस दिन मेरा रिजल्ट था, उस दिन भी लाइक आई वाज नॉट श्योर, मेरी मम्मी को तो ये भी नहीं था कि पता नहीं मैं पास भी होंगी या नहीं होंगी फर्स्ट ईयर में। और मैम ने, हम 17 18 स्टूडेंट्स का हमारा बैच था फर्स्ट ईयर का, तो उस मैम ने बोला कि बताओ गेस करो कौन फर्स्ट आया है। तो किसी ने कुछ नाम बोला, किसी ने कुछ नाम बोला, दो तीन ने लवीना भी बोला, बट मुझे नहीं था कि, मेरे को था जो और भी बच्चे हैं ना उसी में से कोई फर्स्ट आएगा। तो बट मैम ने नाम लिया कि लवीना गुप्ता फर्स्ट आई है। मैंने कहा क्या, ये कैसे हो गया, लवीना गुप्ता फर्स्ट आई है, जो कि स्टडीज में बिल्कुल अच्छी नहीं थी। और मैम ने कहा लवीना के 100% अटेंडेंस है, तो उसका भी उसको अवार्ड मिलेगा। मुझे सारे छुट्टी नहीं मारी थी, क्योंकि मुझे इसमें इंटरेस्ट ही इतना आने लगा। तो सेम ऐसा हुआ, मैंने मम्मी को बताया, मम्मी को यकीन नहीं हुआ, जाके जब मार्कशीट दिखाई तब यकीन हुआ। तो ऐसे ही सेम सेकेंड ईयर मैंने कहा पापा मुझे यही करना है,
पापा कहते ठीक है आपको ये करना है तो कर लो। सेकेंड ईयर में भी यही हुआ, 10% अटेंडेंस एंड अवार्ड्स। जो अवार्ड्स आज तक मेरे पास हैं और फाइलें आई कैन शो यू। और अभी भी आप जाएंगे जहान चौधरी के पास तो शी नोज लवीना गुप्ता, और क्योंकि मैं उनकी बहुत अच्छी स्टूडेंट रही हूँ, वो आज भी मुझे जानती हैं। तो ऐसे करके मेरी ये जर्नी स्पिरिचुअलिज्म में स्टार्ट हुई। और मुझे नहीं पता था, बस मैंने गॉड से प्रे करा कि आप मुझे बताओ कि मैं किस चीज में अच्छी हूँ, मैं क्या करूँ। उसके बाद बहुत सारे ऑप्शंस थे हमारे पास, लाइक रेकी का ऑप्शन था, एनाटॉमी फिजियोलॉजी था, डाइट था, और भी बहुत सारे ऑप्शंस थे। तो मैम ने कहा आपको जिस भी फील्ड में आगे बढ़ना है आप बढ़ सकते हो, आप अपने कोर्सेज आगे कर सकते हो। तो मैंने रेकी चूज किया कि मुझे रेकी वाली फील्ड में ही आगे बढ़ना है, और मैंने उसी से रिलेटेड बहुत सारे कोर्सेज करे। नहीं, तो इसी तरीके से आप सबको मेरी वॉइस आ रही है ना? वॉइस आ रही है ना आपको? ओके। तो जिसकी साइड से जिसका मैसेज आ रहा है ना, वॉइस नहीं आ रही, प्लीज चेक योर माइक, अपना माइक आप चेक कर लीजिए प्लीज। तो इसी तरीके से मेरे 2 साल बीते, और उसके बाद भी लाइक आई वाज वेरी इंटरेस्टेड, तो मैंने इसके आगे भी परस्यू करा। और मेरे फादर ने मुझे हेल्प करी सेंटर ओपन करने के लिए। तो मैरिज से पहले मेरा सेंटर था, और उसमें लाइक उस टाइम तो मुझे भी बहुत ज्यादा विश्वास नहीं था, बट जो जो लोग आते थे उनको रिजल्ट आते गए, लोग करते गए, लोगों की हेल्प होती रही। और इवन मेरे पेरेंट्स खोल के जाते थे, उनको भी यकीन नहीं होता था, उनको भी बता के जाते थे कि आपकी डॉटर ने हीलिंग करी, बड़ा अच्छा रिजल्ट आया, उसने टैरो रीडिंग करी, बड़ा अच्छा रिजल्ट आया। तो ऐसे करते करते वीडियो में दिखती मुझे, तो ऐसे करते करते बहुत कुछ होता गया, ऐसी लाइफ में होता गया होता गया होता गया। फिर उसके बाद अब मैरिज का टाइम आया, और मैरिज के लिए पेरेंट्स ने, क्योंकि हमारे में यही होता है कि लड़की की थोड़ी जल्दी शादी कर देते हैं, तो शादी का टाइम आया, सब कुछ इंक्वायरी वगैरह करवा के करवाई, सब कुछ मैरिज करी, एंड मेरी मैरिज हो गई। बट पता नहीं था कि मैरिज के बाद टोटली लाइफ चेंज हो जाएगी। टोटली लाइफ लाइक जितनी अच्छी पहले थी, सब कुछ जैसे जैसे बोलती गई, पापा ने सब कुछ देते गए, होता गया। बट मैरिज के बाद वो टोटली चेंज हो गई। और सब कुछ इंक्वायरी करके करी थी, सब कुछ ये था कि सब कुछ बहुत अच्छा है, और पेरेंट्स अपनी साइड से हर बच्चे का अच्छा ही देखते हैं। बट बहुत बार हमारा ऐसा लक होता है, या हमारी ऐसी किस्मत होती है कि हमें कोई बार हर्डल्स या प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं। उसके बाद मेरी जब मैरिज हुई, मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, और उन्होंने मुझे फर्स्ट डे ही, नेक्स्ट डे जिस दिन हमारी मैरिज हुई थी, फर्स्ट डे मेरी मदर इन लॉ ने बोल दिया था मुझे कि हमारे पास कुछ भी नहीं है, हमारे से किसी भी चीज की कोई एक्सपेक्टेशन मत रखना, या जो भी हमारा गोल था वो सारा सेल आउट हो गया, बहुत सारे लॉसेस लग गए। और मेरे हस्बैंड ने भी मुझे ये चीज, पेरेंट्स की साइड से कभी कोई एक्सपेक्टेशन मत रखना कि कुछ मिलेगा, जो करूंगा मैं करूंगा तुम्हारे लिए अपने बलबूते पे। तो मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। अब क्योंकि 20-21 ईयर्स की एज में तो कोई किसी चीज की समझ भी नहीं होती, और ठीक है जैसा है, मैं अपनी मदर से सारी चीजें, हर लड़की अपनी मदर से सारी चीजें डिस्कस करती है, तो मैं अपनी मदर से सारी चीजें डिस्कस करती थी। और मैं उस फैमिली से बिलोंग करती हूँ जहाँ पे ये बोला जाता है कि जहाँ पे आपकी शादी होकर डोली जाएगी वहीं से आपकी अर्थी उठेगी। चाहे जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, डिफिकल्टीज हैं, वो फेस करनी पड़ती हैं, ये नहीं कि आप छोड़ के हर चीज से भाग जाओ। प्लस पेरेंट्स की एक रेपुटेशन होती है, तो गर्ल को भी पता होती है कि पेरेंट्स की रेपुटेशन है, हम कहीं पे भाग नहीं सकते, हमें जो जैसा है वहीं पे फेस करना पड़ेगा, अदरवाइज पेरेंट्स के ऊपर नाम आता है खराब कि आपकी लड़की वापस आ गई। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई, डिफिकल्टीज हुई, और बहुत कुछ झेला, बहुत कुछ सहा। और कभी ऐसी लाइफ नहीं देखी थी जैसी मैंने देखी शादी के टाइम पे अपनी। और लाइक छोटी छोटी चीजों के लिए बहुत ज्यादा लड़ाई होती थी, खिचकिच होती थी, जो कि हमें पता भी नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। लाइक पैसे की कभी वैल्यू ही नहीं समझी कि पैसे की कोई वैल्यू भी होती है। और शादी के बाद एक्चुअली पता चला कि पैसा क्या होता है, पैसे की क्या वैल्यू होती है, और पैसे से हम क्या क्या कर सकते हैं। और पहले तो मजे मजे में सेंटर भी रन करते थे, ठीक है, होता है सब कुछ, सबकी लाइफ के साथ होता है। तो लाइक ठीक है कि सबको इंडिपेंडेंट होना है, इसलिए इंडिपेंडेंट होना है। तो जैसे जैसे चीजें होती गई, बढ़ती गई, बहुत सारी ट्रबल्स आती गई। उसके बाद हस्बैंड को भी कुछ मेजर लॉसेस लगते गए उनके बिजनेस में, जो कि कह रहे थे कि मैं सब कुछ तेरे लिए करूंगा, उनको भी बहुत लॉसेस आने लग गए, क्योंकि कई बार लाइफ ऐसी होती है। और बहुत टाइम ऐसा भी मैंने देखा है जहां पर मैंने ही अपना घर चलाया है अपनी चीजों से कर करके। और उस टाइम पे जो मेरी स्पिरिचुअलिटी थी मेरे बहुत काम आई, क्योंकि अगर मैं स्पिरिचुअल नहीं होती या मैं मेडिटेशन नहीं करती, क्योंकि मैंने अपने टीचर से, अपने गुरुओं से आज तक यही सीखा था कि जो इन चीजों से हम सब कुछ पा सकते हैं,
और मैंने अपने फादर का भी जो प्रॉपर्टी का और जो फैक्ट्री का जो केस था, रेकी ग्रिड हीलिंग करी थी, उससे सॉल्व किया था। लोगों की इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करी थी। तो मैंने कहा लवीना तेरा नंबर आ गया, तुझे अपने लिए भी करना है। और मेरी मदर हमेशा मुझे सपोर्ट करती थी कि अब तेरे को करना, मतलब वहीं रहना है तो चीजों के साथ थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा। फादर को कई चीजों को लेके बहुत गुस्सा आता था और बहुत बार लाइक इन लॉज के साथ कुछ लड़ाइयां भी हुई हैं कि हम अपनी लड़की को वापस ले आएंगे या हमें नहीं रखना वहां पर। बट मुझे क्योंकि मेरे फादर की मदर की रेपुटेशन का बहुत था, मैंने कहा नहीं, जैसे भी होगा मैं वहीं रहूंगी, वहीं रहूंगी। और मैं बस अपने आप को स्पिरिचुअली मैंने उसमें ढाल लिया अपने आप को, कि मैं डेली अपने आप को मेडिटेशंस करती थी, स्पिरिचुअली कनेक्टेड होती थी, लोगों की हेल्प करती थी। और वो चीजें चली गई, करती चली गई, करती चली गई। तो वो चीजें होती भी चली गई। मुझे नेक्स्ट मंथ का भी बड़ा एक इनसिक्योरिटी थी उस टाइम पे कि कैसे चलेगा नेक्स्ट मंथ। बट ड्यू टू गॉड ग्रेस वो सब चीजें होती चली गई और मैं करती चली गई। और फिर बहुत ज्यादा मेजर लॉसेस हुए मेरे हस्बैंड को, बट मैं आई वॉज ऑलवेज देयर टू सपोर्ट हिम। मेरे पास सब कुछ था, लाइक मेरे पेरेंट्स भी मुझे करते थे, हर चीज हर फेस्टिवल पे बहुत आता है, हम लोगों में होता है ज्यादा बनियों में। तो सब लोग, बल्कि हमारी जो जॉइंट फैमिली थी, देख देख के चिढ़ते थे, जलते थे कि ये तो बहुत अच्छे घर से है, बहुत अच्छी फैमिली से है। अगर घर में इन्वर्टर नहीं है तो नेक्स्ट डे पापा ने इन्वर्टर लगवा दिया। मैंने कहा कोई बात नहीं पापा, बट नेक्स्ट डे लगवा दिया। अगर मेरे पास लैपटॉप नहीं है या कंप्यूटर नहीं है तो मैं साइबर कैफे जाती थी क्योंकि मैं अपना वर्क करती थी। तो मेरे फादर ने अगले दिन ही मुझे लैपटॉप ला के दे दिया कि नहीं, मेरी बेटी को कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं है, अब घर पे करो जो करना है। उसके बाद बहुत सारी लाइक स्ट्रगल डिफिकल्टीज होती गई, क्योंकि करना था। पता चला कि हाँ पैसा भी इम्पोर्टेंट है लाइफ में, बिना पैसे के हम कुछ भी नहीं कर सकते। और जो कि स्पिरिचुअल टीचर्स या गुरु कहते हैं कि पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मैं आपको अपनी स्टोरी से यही बताऊंगी कि पैसा भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो लोग कहते हैं कि पैसा छोड़ दो, सिर्फ संन्यास ले लो या मेडिटेशन में आ जाओ, पॉजिटिविटी मिल जाएगी, बट नहीं। मैं अपनी स्टोरी से आपको यही बताना चाहती हूँ कि मनी भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हमें इस लाइफ में रहना है, पैसा 90 to 95% चीजें हम मनी से खरीद सकते हैं, जो कि मुझे भी शादी के बाद ही पता चला। और बहुत सारी चीजें हम पैसे से ही कर सकते हैं। तो मैं, ऐसा होता गया, मेरे साथ चीजें होती गई। उसके बाद मेरे को ना अराउंड 8-9 ईयर्स पहले, तो ये सब मैं ऐसे स्पिरिचुअली कनेक्टेड थी, मैं अपना काम करती थी, वर्क करती थी, लोगों की हेल्प करती थी, लोगों को इम्प्रूवमेंट आता जाता था। और 8-9 ईयर्स पहले मेरी तबियत बहुत खराब हो गई। लाइक मेरे को डेंगू डेंगू डिटेक्ट हुआ और उस टाइम नहीं पता चला था कि डेंगू है मुझे। और मेरे हस्बैंड का भी बहुत बिजनेस बहुत खराब चल रहा था, लाइक सब कुछ, उनकी प्रॉपर्टीज वगैरह सब कुछ सेल आउट हो गई थी, सब कुछ इतना डिस्टर्ब हो गया था। और बहुत टाइम मैंने अपने काम से ही अपना घर चलाया है। उसके बाद 8-9 साल पहले मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई। और जब दिखाया, डॉक्टर्स को दिखाया, तो डिटेक्ट हुआ कि डेंगू है। और डेंगू भी बहुत ज्यादा सिवियर हो गया था। लाइक मेरे सिर्फ 10,000 प्लेटलेट्स रह गए थे। और तो मेरे हस्बैंड ने मुझे एडमिट करवाया हॉस्पिटल में, और उस हॉस्पिटल में प्रॉपर ट्रीटमेंट भी नहीं था। फिर मेरे हस्बैंड ने जब और प्लेटलेट्स डाउन हुए, ब्लड चढ़े जा रहा था, तो नहीं कुछ रिजल्ट आ रहा था, और डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था कि अब ये नहीं बचेगी। उसके बाद मेरे हस्बैंड मुझे मैक्स में लेके गए थे, मैक्स हॉस्पिटल में लेके गए थे, आईसीयू में मैं एडमिट हो गई थी। और मैं थोड़ा थोड़ा अपने कॉन्शियसनेस में थी। जैसे उन्होंने पूछा कहाँ रहते हो, हस्बैंड का क्या नाम है, मुझे अभी तक याद है प्रॉपर जो जो सीन हुआ मेरे साथ। उसके बाद मैं आईसीयू में एडमिट थी, और डॉक्टर्स ने बिल्कुल जवाब दे दिया था, क्योंकि वो प्लेटलेट्स भी चढ़ा रहे थे, ब्लड भी चढ़ा रहे थे, और वो कोई इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा था। जब आईसीयू में थी, आई वॉज लाइक ऑलमोस्ट लाइक ऑन माई डेथ बेड। ओके, आई वॉज ऑलमोस्ट ऑन माई डेथ बेड। मैं जल्दी से ये फिनिश करूंगी क्योंकि काफी टाइम हो जाएगा अदरवाइज। तो उस टाइम पे डॉक्टर्स ने सब जवाब दे दिया था, मैं वेंटिलेटर पे थी। और सब लोग जो मेरे फैमिली मेंबर्स थे आके मुझे देख के रो कर जाते थे, मुझे बताते नहीं थे कि क्या हुआ, बट मुझे रो रो के लाइक जाते थे कि मतलब हालत बहुत खराब थी। हस्बैंड रोते थे, फादर इन लॉ रोते थे, मदर आती थी, पापा आते थे। तो मुझे नहीं पता कि क्यों रो रहे हैं, ठीक है ठीक हो जाएंगे, वो मुझे ये कहते थे कोई बात नहीं तुम ठीक हो जाओगे। तो मैंने कहा ठीक है हो जाऊंगी। और नर्स भी बार बार लाइक आती थी और बहुत केयर करती थी। तो उसके बाद मुझे एक ऐसा, आंखें बंद हुई, मेरे को एक ऐसा सीन दिखा अपनी आंखों के आगे सबसे पहले कि कोई बात नहीं, मुझे ऐसा लगता था हस्बैंड भी रह लेंगे मेरे बिना, मेरे बच्चे भी रह लेंगे मेरे बिना, या टेक केयर हो जाएगा उनको भी, मेरी मदर के पास रह लेंगे वो भी दोनों। उस टाइम तो मेरी एक ही डॉटर थी, तो उसके बाद उनके पास रह लेगी, वो उनके पास ही रहती थी।
और मेरे को बस एक सीन दिखा अपनी आंखों के आगे कि एक ट्री है जहाँ पे बुद्धा जी बैठते हैं, उस ट्री के नीचे मैं बैठी हुई हूँ, और वहां पर नीचे जैसे बुद्धा जी के आगे नीचे जो बहुत सारे लोग शिष्य बैठे होते हैं वो बैठे हैं बहुत सारे। और मुझे एकदम ये हुआ कि नहीं, मुझे ना इस चीज के लिए मुझे जिंदा रहना है, और बाकी सब कुछ हो सकता है मेरे बिना, लेकिन ये मुझे करना है। जो मुझे फर्स्ट टाइम बुद्धा जी का मैसेज आया वो यही था। उसके बाद से मैं रिवाइव होती गई और मैंने अपने आप को प्रण कर लिया कि नहीं, मुझे ठीक होना है। और मैं आंखें बंद करके आईसीयू के बेड पे लेट के भी अपनी मेडिटेशंस करती रहती थी, अपनी हीलिंग करती रहती थी, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं कनेक्टेड तो थी, पहले भी मैं अपना काम करती थी, लोगों को कराती थी और मैं अपनी भी करती थी। तो मैंने कहा कि नहीं, मुझे खुद को ठीक होना है। मैंने बहुत दृढ़ निश्चय अपने ऊपर कर लिया कि मुझे ठीक होके ही रहना है, मैं ठीक होंगी ही। और जैसे मैंने वो सोचा, करा, और मैंने अपनी हीलिंग्स और मेडिटेशन लेटे लेटे करनी शुरू कर दी। और जैसे जैसे मेरे जो हमारे कनेक्टेड सोल सर्चर की फैमिली थी, हमारे क्लाइंट्स थे, उनको पता चला कि मैम की तबीयत खराब है, तो उन सब ने भी हीलिंग शुरू कर दी थी। और धीरे धीरे मैं रिकवर होती गई और सब डॉक्टर्स ने यही बोला कि ये तो मिरेकल हो गया। और फिर मैं धीरे धीरे वो जो मास्क हटाया उन्होंने, ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन नहीं आ रही थी, फिर धीरे धीरे मैं नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट हुई। मेरे प्लेटलेट्स नॉर्मल भरने लगे। मेरे हस्बैंड ने मेरा बहुत बहुत टेक केयर किया है, लाइक वो टाइम कभी कोई भूल नहीं सकता लाइफ में। और उसके बाद फिर मैं नॉर्मल घर में आई। मेरे फादर इन लॉ ने भी मेरी बहुत मेरी करते थे सेवा, सब लोग करते थे, फैमिली वैसे वैसे बहुत अच्छी है, लेकिन फाइनेंशियल ट्रबल्स बहुत देखी मैंने अपनी लाइफ में। तो मैं रिकवर होती गई, ठीक होती गई। उसके बाद वो फर्स्ट एक मुझे बुद्धा जी का दिखा था इंसिडेंट कि मैं ऐसे कर रही हूँ। उसके बाद मुझे कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में, मैंने अपने गुरुजी से भी मिली तो मेडिसिन बुद्धा का मुझे मंत्र मिला, और वो ना मेरे दिमाग में एक बैठ गया मेडिसिन बुद्धा, और मुझे वो मैसेज आने लगे कि मेडिसिन बुद्धा, मेडिसिन बुद्धा, मेडिसिन बुद्धा। और मुझे समझ नहीं आ रहा मेडिसिन बुद्धा क्या, मेडिसिन बुद्धा, मेडिसिन बुद्धा। उसके लिए मैंने बहुत रिसर्च करनी शुरू कर दी, रिसर्च करनी शुरू कर दी, रिसर्च करनी शुरू कर दी। बहुत ढूंढा, बहुत ढूंढा, बहुत मेडिटेशन करी, बहुत तपस्या करी, अपने आप को बहुत तपाया। थोड़ा थोड़ा कहीं पे कुछ कुछ मिलता था, क्योंकि मेडिसिन बुद्धा का कहीं पर कोई कोर्स नहीं था, कुछ भी नहीं था। बहुत ढूंढा, बहुत सर्च करा, कुछ नहीं मिला। उसके बाद रिसर्च करती गई, थोड़ा थोड़ा नॉलेज कहीं कहीं से मिलता गया। मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला, तुम इतना मेडिसिन बुद्धा करते रहते हो, तुम क्यों नहीं उसका कोई कोर्स बना लेते। मैंने कहा आपने तो बोल दिया कोर्स बना लो, ऐसे कैसे बना लो कोर्स, कहीं पे कोई नॉलेज नहीं है, कहीं पे कोई विजडम नहीं है, कहीं पे कोई ज्ञान नहीं है, ऐसे क्या बना लो। तो ऐसे करते 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 कुछ टाइम पहले, हो गए इस बात को भी 4-5 साल हो गए हैं, मेरी डॉटर को बुद्धा जी ने दर्शन दिए सपने में, और उन्होंने बोला अपनी मदर को ऐसे बोलो कि मेरे साथ ऐसे कनेक्ट हो, टेक्निक बताई। और वो टेक्निक बता के उसने मेरे को बताई, और मैं उस टेक्निक से कनेक्ट हुई, तो वो मुझे और ज्यादा मैसेजेस देने लगे, जो जिसको चैनलिंग भी बोला जाता है स्पिरिचुअलिज्म में। मैसेजेस देने लगे, और मेरी डॉटर आज भी मुझे कह रही थी कि मैंने तो आपको वो बता दिया, उसके बाद मुझे बुद्धा जी नहीं दिखते, आपको ही दिखते हैं। तो जब से वो फिर चैनलिंग होती गई और वो मैसेजेस बनते गए, और वो कहीं ना कहीं जैसे वो रिसर्च, जो चीजें मेरे को दिखती थी, लिखती थी मैं, तो मैं उनको वैलिडेट भी करती थी, क्या वो मुझे सही चीजें दिख रही हैं। तो मैं कहीं ना कहीं उसके स्क्रिप्चर्स में चीजें ढूंढती थी, रिसर्च करती थी, तो वो चीजें वैलिडेट होती थी। मुझे बड़ा स्ट्रेंज होता था कि ऐसे कैसे हो सकता है। तो वो सारी चीजें, वो स्क्रिप्ट, वो बहुत मेहनत करी है उसके अंदर, बहुत एफर्ट डाला है, अपने आप को बहुत तपाया है। और मैं बहुत पागल थी मेडिसिन बुद्धा, जो हो सकता है जो मेरे ओल्ड स्टूडेंट से कनेक्टेड है उनको पता है, मैंने बहुत बार नाम लिया मेडिसिन बुद्धा, मेडिसिन बुद्धा, मेडिसिन बुद्धा। तो ऐसे करते 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 तो वो एक कोर्स का उसने फॉर्म ले लिया, और बहुत मेहनत करी है उसके लिए, एफर्ट करा है, तपस्या करी है, रिसर्च करी है, मैसेजेस करे हैं। और ये कहीं ना कहीं हमारे पास्ट कर्मा से ही कहीं ना कहीं हम जुड़े होते हैं। और अगर मेरी लाइफ सब कुछ अच्छी होती, आज के टाइम में भी बहुत, मेरी मदर भी बोलती है, मेरे ब्रदर भी बोलते हैं कि आप ऐसी फैमिली के साथ रह के भी आप ये सब कुछ कर पा रहे हो, तो मैं यही बोलती हूँ कि अगर मेरी बहुत अच्छी फैमिली में होती मैरिज, तो मैं सिर्फ मेरी लाइफ अपने हस्बैंड में और बच्चों में ही रह जाती। बट क्योंकि वो सब कुछ नहीं था, तो मुझे उसको क्रिएट करना था, तो मैंने ये सब करा। अगर ये तपस्या हो ही नहीं पाती उसके बिना, तो भगवान हमारे सबके लिए एक रास्ता चुन के रखता है जो हमें करना है। आज के टाइम पे टचवुड भगवान की कृपा है, बुद्धा जी की कृपा है, मेरे पास सब कुछ है। मेरे हस्बैंड भी बहुत अच्छे से सेटल हैं, जो कि पहले भी मैं बहुत सेटल थी, बट मुझे अपने हस्बैंड के लिए बड़ा होता था कि जैसे जब और लोग बताते थे कि हमारे हस्बैंड ने हमारे लिए ये किया, हमारे हस्बैंड ने हमारे लिए ये किया, तो मुझे लगता था कि मेरे हस्बैंड तो नहीं कर सकते, ऐसा ऐसा क्यों है मेरे साथ। मैं अपने लिए कर सकती हूँ, मेरी फैमिली मेरे लिए कर सकती है, मदर कर सकती है, बट हस्बैंड क्यों नहीं।
तो वो भी चीजें बुद्धा जी की ब्लेसिंग से ही हुई हैं, और वो भी अपने काम में बहुत स्टेबल हैं, और सब कुछ है। अब हमारे पास घर है, प्रॉपर्टी है, कार है, बच्चे हैं, फैमिली है, एवरीथिंग। अब मेरे पास सब कुछ है, और वो भी सिर्फ ब्लेसिंग से है, बुद्धा जी की और हायर एनर्जीज की। तो मैं अपनी स्टोरी से आपको यही बताना चाहती हूँ, अपनी लाइफ जर्नी से आपको यही बताना चाहती हूँ कि हर किसी के लाइफ में एक प्रॉब्लम और ट्रबल्स आते हैं, और बहुत सारी ऐसी चीजें आती हैं कि लाइक मेरे को भी ऐसे सुसाइडल थॉट्स आते थे, मैं भी बहुत डिप्रेशन में गई हूँ, क्योंकि बहुत आसान नहीं होता इन सब चीजों से बाहर आना। बट अगर आप स्पिरिचुअली कनेक्टेड हो या बुद्धा जी के ब्लेसिंग्स हैं आपके साथ, तो आप हर प्रॉब्लम से, हर सिचुएशन से बाहर आ सकते हो। एक छोटी सी शेयर करना चाहती हूँ मैं आपके साथ। लाइक एक ट्रक में एक पत्थर जाते हैं, पत्थर साथ में जा रहे होते हैं, और साथ में भगवान की मूर्तियां जाती हैं। तो वो आपस में बात करते हैं। जो पत्थर है उनको तो फेंकने जाने होते हैं डस्टबिन में, और जो भगवान की जो मूर्तियां हैं उनको मंदिर में लगाने जाना था। तो वो पत्थर आपस में बात करते हैं कि ऐसा क्यों है, ये तो भगवान आए, तो हम उसी खदान से हैं, वहीं से आए हैं, जहां से ये आए हैं वहीं से हम आए हैं, ये भगवान की जगह जा रहा है, ये भगवान बन रहा है, क्यों, हम भी तो वहीं वहीं से आए हैं। तो आपस में वो बात कर रहे थे। तो मूर्तियों ने बोला कि जब आपके ऊपर एक हथौड़ा पड़ा तो आप टूट के बिखर गए, लेकिन हमारे ऊपर हथौड़े पड़ते रहे, पड़ते रहे, पड़ते रहे, पड़ते रहे, और हम निखरते रहे, निखरते रहे, निखरते रहे, इसलिए हम आज भगवान की मूर्ति बन गए हैं और हम पूजनीय हो गए हैं। तो मैं आपको यही बताना चाहती हूँ, जो बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं मैम हमारे साथ ही ऐसा क्यों। तो मैं आज फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ स्टोरी शेयर करी है, मैंने आज तक कभी शेयर करी। तो मैं अपनी स्टोरी से आपको यही बताना चाहती हूँ कि लाइफ में स्ट्रगल सबके होता है। जब हमें ये जो शरीर मिला है, ये इसीलिए मिला है कि अप्स एंड डाउन सबकी लाइफ में आते हैं, लेकिन अगर हमारे हाथ में है, या तो टूट के बिखर जाओ या निखर जाओ। ठीक है, जैसे सोना भी होता है, सोने की कोई वैल्यू नहीं होती, लेकिन जब उसको तपाते हैं तो वो निखरता है। तो सेम अगर हम भी अपने आप को निखार लें तो हम क्या कुछ नहीं कर सकते अपनी लाइफ में। और अगर मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हो। अगर मैं उस स्टेज से आके उन सारी स्टेजेस को क्रॉस कर सकती हूँ जहाँ पे बहुत ज्यादा इमोशनल डिस्ट्रेस रहा है, बहुत ज्यादा पेन रहा है, फाइनेंशियल ट्रबल्स रहे हैं, प्रॉब्लम्स रहे हैं, माइंड डिस्टर्ब रहा है, सुसाइडल थॉट्स रहे हैं, इससे बुरा और क्या हो सकता है। तो आप क्यों नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए मुझे आता है। अच्छा, आप सब ये बताओ कि गुरुजी ने अपनी लाइफ जर्नी के बारे में हमें बताया है, तो आप सब ने उससे क्या सीखा है। जब वो सब चीजें कर सकती हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास तो उनका मोरल सपोर्ट भी है और वो हर तरह से हमें गाइड करने को रेडी है। तो उनके इतने सालों की जो तपस्या है, मेहनत है, उनका तप है, उनका एक्सपीरियंस है, हमारा तो उन्होंने जितना भी रिसर्च किया है आज तक वो सब है हमारे साथ। तो क्यों, और बुद्धा जी की ब्लेसिंग भी हमारे साथ है। तो हमें एक ट्रेनिंग प्रोग्राम में ये सब चीजें हमें गुरु माँ के माध्यम से हमें सब मिल रहा है। तो क्यों ना हम उसको ज्वाइन करें, उससे कनेक्ट हुए, ताकि हमारी लाइफ बहुत स्मूथ हो जाए। और सिर्फ लाइफ ही स्मूथ ना हो, हमारा जो सोल का पर्पस है, हर सोल का पर्पस है इस दुनिया में आने का, हमारा वो सोल का पर्पस भी कंप्लीट हो। था तो सब लोग अपना एक्सपीरियंस करें कि आपको क्या समझ आया, जो मैंने आपको अपनी लाइफ जर्नी शेयर करी उससे क्या समझ आया। और आपको क्या क्या सीखने को क्या मिलता है कि आप अपनी लाइफ को किस तरीके से सुधार सकते हो, कैसे इंप्रूव कर सकते हो। सब लोग प्लीज शेयर करेंगे। पवन अरोड़ा, वेरी मोटिवेशनल, थैंक यू सो मच। और ये मैं आपको इसीलिए बताना चाहती हूँ कि हम सब कहीं ना कहीं इन चीजों से जुड़े हुए हैं, गुजरते हैं, ये लाइफ है हमारी, ठीक है। और लाइफ इज नॉट लाइक बेड ऑफ रोजेस, इट कम्स विद अप एंड डाउन। ठीक है, जैसे कि ईसीजी में भी अप डाउन होता है ना, तब दिखाता है पर्सन जिंदा है, तो सेम यही दिखाता है कि हम जिंदा हैं। बट जीने की कला जब
बुद्धा जी हमारे साथ हैं, वो ब्लेसिंग्स हमारे साथ हैं, वो भी बड़ी किस्मत वालों को ही मिलती हैं ब्लेसिंग्स। ज्योति जी, लव यू गुरु माँ, लव यू टू ज्योति जी। We should never give up, yes. And Mukta, we have to keep on going, whatever may be situation may be, yes. हमें चलते ही रहना चाहिए चाहे सिचुएशन कैसी भी हो। बहुत सारे लोग कहते हैं मैम मर गए, सुसाइड कर लें, तो उनको मैं ये स्टोरी डेडिकेट करना चाहती हूँ प्लीज। इट्स इम्पोर्टेंट टू बी कनेक्टेड विद गॉड फॉर बीइंग इन स्पिरिचुअल पाथ। यस, कनेक्टेड रहना बहुत जरूरी है, जब भी हम आगे बढ़ सकते हैं। और हम सबके साथ एक शक्ति है, और हर लेवल पे एक शक्ति है, और हर रिलीजन में ये बताया जाता है कि हमारे अंदर ये एक शक्ति है, तो उस शक्ति को हमें जगाना है। Everything is possible by God's blessing. Yes, life will give you many challenges, but we should continue to go ahead and never give up in life. Very good. Difficulty से fight करो and with the help of universal power. Yes, never give up. You inspired me to find my reason. Very good. How to handle every situation. इंसान चाहे तो सब कुछ कर सकता है, बस जरूरत है कड़ी मेहनत की। यस, कड़ी मेहनत की जरूरत है, पेशेंस की जरूरत है। और सोल सर्चर फाउंडेशन खुद मैंने स्टैंड करा है। लाइक अब जो हमारी टीम है और हमारे जो हीलर्स हैं, हमारे टीचर्स हैं, तो ये हर कोई कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। God's love with us all. Yes, keep patience and trust in Buddha. I wish to meet you in person, sure. Always bounce back no matter whatever the circumstances is. How can spiritual people find their life purpose? If you feel lost and life gives you lots and ups and downs. तो ये मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि हम जो चाहें हम वो कर सकते हैं, बस हमें कनेक्ट रहने की जरूरत है हायर एनर्जी से। मनी भी आएगा, ठीक है, और बहुत ऐसा नहीं है कि हमें पैसे के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अगर हम स्मार्ट वर्क करें, जब हम एनर्जीज के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, तो वो हमें सब कुछ देता है। बहुत सारे स्पिरिचुअल गुरुज कहते हैं, कि पैसे की तो कोई जरूरत नहीं है। मैंने बहुत सारे लोगों से सुना है कि सिर्फ थर्ड आई पे मेडिटेट करो और सब कुछ छोड़ दो अपना, ठीक है, लेकिन आप कैसे छोड़ोगे जब आपकी फैमिली है, आप कैसे छोड़ोगे? मैं आपको यही बोलती हूँ कि सब कुछ लेके आगे बढ़ना है, सब कुछ पाके आगे बढ़ना है। मुझे किसी एक स्पिरिचुअल गाइड ने बोला था, आफ्टर डेथ अगर हमारी कोई इच्छा है, कोई दबी हुई इच्छा है, हम उसको दबाते हैं तो वो कई गुना करके मल्टीप्लाई हो जाती है और हम आगे की यात्रा नहीं कर पाते। तो हमें इसी लाइफ में रह के सब कुछ पाना है जिससे हम आगे की यात्रा कर सके। ठीक है, आगे बढ़े। आप लोगों के और भी मैसेजेस आ रहे हैं, बाद में देखेंगे। मैम, आई हैव अ क्वेश्चन, कैन आई आस्क? यस यस, आस्क। मैम, जैसे कि आपने अपनी जर्नी हमारे साथ शेयर की एंड यू टोल्ड दैट यू वेंट थ्रू लॉट्स ऑफ अप्स एंड डाउन्स इन लाइफ and ultimately you discovered the path of spirituality. Yes. So ma'am, I want to ask in the life of spiritual people, although it is predestined, I mean these are our past karmas, है ना, जो हमें एक particular point तक लेके जाते हैं, but ma'am हमारी जो struggle होती है, does it last at any time or does it is a ever going process and it is a motivation to move more and more into spirituality? देखिए, मैंने बेसिकली आपको बताया अपनी स्टोरी से कि मैंने सब कुछ पाया, ठीक है, और आज की डेट में मेरे पास सब कुछ है, सब कुछ पाया मैंने स्पिरिचुअलिटी से। तो हम स्पिरिचुअलिटी से सब कुछ पा सकते हैं, बट बहुत बार मैं भी स्ट्रगल से गई। बहुत बार कुछ चीजें ऐसी होती हैं, अगर आपको मेजर एक्सीडेंट होना है और आप स्पिरिचुअलिटी में हो या बुद्धा जी के साथ कनेक्टेड हो, तो वो मेजर एक्सीडेंट ना हो कि आपको खरोच लग के निकल जाएगा, लेकिन उसका कहीं ना कहीं जो अंश है आपके कर्मा का, वो आपको भोगना ही पड़ता है कहीं ना कहीं। उसका जो इफेक्ट बहुत मिनिमाइज हो जाता है जब हम स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट होते हैं। ठीक है, अगर नॉर्मल लाइफ में होता इंसान तो वो टूट जाता, बिखर जाता, मे भी सुसाइड कर लेता, मे भी अभी तक वो नहीं होता, ठीक है, मे भी उसकी लाइफ डिस्टर्ब हो चुकी होती। लेकिन थ्रू स्पिरिचुअलिटी यू कैन गेन व्हाटएवर यू वांट, बट द थिंग इज सही चीज होनी बहुत जरूरी है। मेरी लाइफ में बहुत सारे गुरु आए, किसी से कुछ सीखा, किसी से कुछ सीखा, किसी से कुछ सीखा, किसी से कुछ सीखा। बहुत बार खुद रिसर्च करी, बहुत बार खुद बुद्धा जी ने डायरेक्ट मैसेज दिया। तो ये सब कुछ मिला जुला के एक प्रोग्राम है हमारा हीलिंग बुद्धा का, जिसमें आपको ये सब कुछ मिलेगा। जो मेरा 20 इयर्स का एक्सपीरियंस है, जो मेरी हर्डल्स को मैंने क्रॉस करा, जो स्पिरिचुअलिटी है, सब कुछ मिलेगा। और एक बहुत ही उसको आसान प्रोग्राम बना दिया है जिससे कि आप सब कुछ अपनी लाइफ में पा सकते हो और पाके ही आगे बढ़ना है। वही स्पिरिचुअलिटी है, सब कुछ पाके ही आगे बढ़ना है। मैम, जैसे विपासना हम करते हैं, विपासना इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट एंशिएंट टेक्निक्स ऑफ लॉर्ड बुद्धा।
तो वो भी एक, बिकॉज मैं विपासना के साथ बहुत कनेक्टेड हूँ, लॉर्ड बुद्धा के साथ भी हूँ, तो लॉर्ड बुद्धा मेरे घर में किसी ना किसी रूप में कोई गिफ्ट कर जाता है या कुछ आ जाता है, तो कहीं ना कहीं से आते हैं, एंड आई फील दे आर माई एंजल्स। तो उनके साथ मैम उनकी जो मेडिटेशन है या जो हमें हम उसमें जो सीखते हैं मैम, दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ बुद्धा हीलिंग ओनली, हम उसको ले सकते हैं। मोडालिटीज है बुद्धा जी की, बट ये वाली जो हीलिंग मोडालिटी है विपासना भी मुझे पता है, और उसमें अब टेक्निक नहीं चाहती मैं, बट मुझे उसमें पता है कि वो एक्चुअली स्पिरिचुअल है, लेकिन उसमें मनी गेन करना नहीं है, उसमें ऐसा कुछ पर्टिकुलर उसमें कोई मेथड नहीं है जिससे कि आप मनी गेन कर सको, ठीक है, स्पिरिचुअलिटी गेन करना है, लेकिन हमें अपनी लेवल्स को क्रॉस करके आगे बढ़ना है, वो आपको हीलिंग बुद्धा कोर्स में है, जो कि वर्ल्ड में कहीं नहीं है, आपको सिर्फ सोल सर्चर में ही मिलेगा। और सोल सर्चर से मैं आपको एंड में बताऊंगी कि उस कोर्स में क्या क्या मिलेगा, एंड प्लस कनेक्ट होके आप भी एक पार्ट बन के सोल सर्चर का उसको आगे स्प्रेड कर सकते अबाउट द वर्ल्ड, जिससे कि आपको मनी भी आएगा और स्पिरिचुअलिटी भी आएगी, ठीक है। सिर्फ स्पिरिचुअलिटी ही नहीं आएगी, क्योंकि रहने के लिए लाइफ में सब कुछ जरूरी है। अब कल मेरी एक स्टूडेंट है जिनसे मैंने बात करी थी, लेकिन उनका ट्यूनिंग करा था मैंने रेकी सीए का, आई डोंट नो अभी वो है यहाँ पर या नहीं है, रूमा घोष। उन्होंने मुझे बोला, बहुत ही कम स्टूडेंट्स हैं ऐसे जो बोलते हैं कि मैम हमारे पास तो सब कुछ है लाइफ में, हमें सिर्फ स्पिरिचुअल ग्रोथ चाहिए। तो ऐसे लोग बहुत कम हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, हम आए इसलिए हैं अपने आप को एनलाइटन करने के लिए, अपने आप को ग्रो करने के लिए, लेकिन बहुत सारे लोगों की लाइफ में डिफिकल्टीज भी है, प्रॉब्लम्स भी है, हर्डल्स भी है, तो हम उसी से तो बने हैं, हम 5 तत्वों से तो बने हैं, हम अर्थ वाटर फायर एयर स्पेस से तो बने हैं, यानी कि फाइनेंशियल ट्रबल्स, रिलेशनशिप्स, हेल्थ इश्यूज, माइंड डिस्टर्ब, इन चीजों से तो बने हैं। अगर वो सब कुछ बैलेंस सिंक्रोनाइज हो जाए, हमारे चक्रा सिंक्रोनाइज हो जाए बुद्धा जी की हेल्प से, टीचिंग से, उनके मंत्र से, उनके गाइडेंस से, तो नथिंग लाइक इट, हमारी पूरी जिंदगी संवर जाएगी, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं बिकॉज टाइम हमारे पास बहुत लिमिटेड है। तो सबसे पहले मुझे बताइए सब लोग, ये इंटरेक्टिव सेशन रहेगा कि हीलिंग क्या होती है, हीलिंग क्या होता है, हीलिंग से आप क्या समझते हैं, मैसेज करके बताएंगे। सब लोग बताएंगे, एंड में बोनस मिलेगा, तो सबसे ज्यादा आंसर करेगा उसको। हीलिंग क्या होती है, हीलिंग, हीलिंग किसको बोलते हैं, हीलिंग से क्या समझते हो। अगर मैं ही बोलती रहूंगी ना तो सो जाओगे, करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा, मेरे को भी अच्छा लगेगा। सब लोग कैमरा ऑन कर लीजिए प्लीज, बहुत सारे लोगों का कैमरा ऑफ है। इंट्रैक्शन तभी अच्छे से होती है क्योंकि अभी हमें मेडिटेशन भी करना है, एनर्जी भी रिसीव करोगे आप, मैसेज करेंगे बोनस मिलेगा। हीलिंग क्या है, बैलेंसिंग चक्कर, ओके, हीलिंग है बैलेंसिंग द चक्रास, ओके, ट्रांसमिशन ऑफ पॉजिटिव एनर्जी, सॉर्ट आउट ऑफ द प्रॉब्लम, बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं मेरे, तो सबको आता है, कमिंग आउट ऑफ प्रॉब्लम्स, डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ, passing on divine energies, connecting with higher energies to balance life with positive energy, give energy and love, spiritual part से किसी को positive करना, problem solve करना, convert negative energy into positive energy, synchronization with universal cosmic energy, positive energy, healing is the energy in all, it helps us to heal ourselves, to help someone to bring out them from their problems to solution, मन की शांति के लिए, very good, the ability to heal peaceful path even during the hurdles, connecting with higher energies, positive energy, become a channel of divine energies to help others, changes in our cellular memory, okay, बहुत अच्छा है। हीलिंग मतलब सिंपल भाषा में, सिंपल चीजें बताती हूँ मैं सिंपल भाषा में, मेरे स्टूडेंट्स भी ये कहते हैं मैम आप बड़े सिंपल लैंग्वेज में समझाते हो, क्योंकि मैं चाहती हूँ वो आपके अंदर तक चीज बैठ जाए और आपको दोबारा बुक खोल के जरूरत ना पड़े उसको पढ़ने की। तो हीलिंग मतलब टू हील, हीलिंग, हील मतलब हीलिंग नहीं है, उसको हील करना, किसी चीज को हील करना। और जब हम स्पिरिचुअलिटी में बात करते हैं तो हम विदाउट मेडिसिन की बात करते हैं, बिना दवाइयों के हम हील करते हैं, उसको हीलिंग बोलते हैं।
विद द फॉर्म ऑफ ब्लेसिंग्स, ठीक है। जैसे हम ब्लेसिंग्स के फॉर्म में, हमें पता है हमारे गुरु जो हमारी गॉड गॉडेसेस हैं, हम गुरु प्रेयर्स करते हैं, क्यों? ब्लेसिंग्स के लिए, जिससे हमें वो मिल सके, उसको बोलते हैं ब्लेसिंग्स। अब कोई बता सकता है? सब लोग बताएंगे बुद्धा क्या है। बुद्धा से आप क्या समझते हो? बुद्धा क्या है? जब हम बुद्धा की बात करते हैं तो जो भी आपको पता है, एक लाइन में, दो लाइन में, एक वर्ड में, दो वर्ड में, सब लोग बताएंगे बुद्धा क्या है। बुद्धा से आप क्या समझते हो? बुद्धा मतलब एनलाइटेंड मास्टर, ओके। नॉलेज, एनलाइटनमेंट का मीनिंग क्या होता है पता है किसी को? Enlightened master, knowledge, guardian angel, ascended master, enlightened soul, self-awareness. Buddha means peaceful soul, positive energy, peace of Buddha. Blessings देते हैं, peace, positive thought, self-awareness, higher intelligence. Wow, मजा आ गया। इतनी knowledge, higher intelligence, source of spiritual guidance, peace, positivity. Buddha to sacrifice everything, reach the God. Enlightenment is going beyond our body. Awakening, self soul, white magic, Buddha, science plus spirituality. Reemavadha, wow, nice answer. Science plus spirituality. Connecting to higher consciousness is enlightenment. Connecting to higher consciousness is enlightenment. Good. तो बुद्धा, जब हम बुद्धा की बात करते हैं तो हमारे सामने बुद्धा जी की एक इमेज आती है, जैसे इमेज है बुद्धा जी की, ठीक है, एक इमेज आती है बुद्धा जी की, बड़े शांत बैठे हैं, बड़ा मुद्रा में, अपनी गहन मुद्रा में बैठे हैं, अपने ध्यान में बैठे हैं। बुद्धा जी ऐसे बैठते हैं ना, बुद्धा जी ऐसे हमें आशीर्वाद देते हैं, पीसफुल मुद्रा में, शांत बिल्कुल। तो बुद्धा मीन्स द एनलाइटेंड सोल। बुद्धा का मतलब है सोल। जब हम बुद्धा की बात करते हैं तो हमारे जहन में जो चेहरा आता है वो आता है प्रिंस सिद्धार्थ का। तो ये पहले प्रिंस थे, सिद्धार्थ थे, और उनके पास भी सब कुछ था, बट उनको अंदर की खोज करनी थी और उन्होंने अपना पार्ट छोड़ दिया था और इसी सर्च के लिए निकल गए थे नेपाल में। इंडिया में आए थे वो, और इंडिया में अलग अलग फॉरेस्ट में उन्होंने अपने आप को अलग अलग गुरु तो ज्ञान प्राप्त किया और फिर अपने सर्च में लगे और तब वो बुद्धा बने। तो प्रिंस सिद्धार्थ से तब वो बुद्धा बने जब उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, जब एनलाइटनमेंट मिला। तो हम सबके अंदर भी बुद्धा हैं। जब हम बुद्धा की बात करते हैं तो हमें सिर्फ बुद्धा जी को नहीं पूजना, हमारे अंदर के जो बुद्धा है, हमारे अंदर की जो सोल है, हमारे अंदर की जो आत्मा है। हर रिलीजन में बताया जाता है कि हमारे अंदर भगवान है, हमारे अंदर एक आत्मा है। उनके साथ हम जब कनेक्ट हो जाते हैं, जब अपने से जुड़ जाते हैं, अपने से कनेक्ट हो जाते हैं, जैसे मैंने बताया स्कूलिंग में मैं वो कनेक्टेड नहीं थी अपने से, मुझे लगता था हमारे अंदर कोई बैठा है, बट जैसे जैसे मैंने मेडिटेशन करा मैं कनेक्ट होती गई। तो सेम जब हम कनेक्ट होंगे तो हमें हर चीज का, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलता जाएगा। सिर्फ स्पिरिचुअलिटी नहीं, हमें जो चाहिए ना लाइफ का हर सॉल्यूशन है हमारे पास। जब हम बुद्धा जी का फेस देखते हैं तो हमें आनंद की अनुभूति होती है, एक शांति मिलती है। और जब हम उनकी हीलिंग एनर्जी, जब उनके अंदर ही उतर जाएंगे, जब उनकी हीलिंग एनर्जी के साथ जुड़ जाएंगे, तो सोचो आपकी लाइफ में क्या होगा। आपकी पूरी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, एक 360 डिग्री एंगल पे आ जाएगी, जो आप सोच भी नहीं सकते, ठीक है। पर आजकल टाइम हार्ड वर्क का नहीं है, आजकल टाइम है स्मार्ट वर्क का। और जब आप स्पिरिचुअलिटी से जुड़ जाते हो तो सब कुछ होने लग जाता है, लेकिन तपाना तो पड़ेगा, थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी। बिना मेहनत के कुछ भी नहीं मिलता, बिना मेहनत के तो ड्राइविंग भी नहीं आती, खाना बनाना भी नहीं आता, प्रैक्टिस तो हर चीज में चाहिए। तो प्रैक्टिस तो मांगते हैं, ठीक है। क्लियर है सबको? किसी को कोई डाउट है तो अपने क्वेश्चंस आप एंड में पूछ सकते हैं, अपने लिख लीजिए, आप क्वेश्चंस एंड में पूछ लीजिए। अभी एक छोटी सी हम मेडिटेशन से स्टार्ट करेंगे, बुद्धा मेडिटेशन से स्टार्ट करेंगे। सब लोग आंखें बंद करेंगे, ब्रेथ के ऊपर फोकस करेंगे। सब लोग आंखें बंद करेंगे, रिलैक्स होंगे, हाथों को गोद में टिकाएंगे, हाथों को गोद में टिकाएंगे, आंखें बंद करेंगे और रिलैक्स हो जाएंगे।
तो सामने जो आपको इमेज दिख रही है, जो मेरे साथ भी है बुद्धा जी की, या बुद्धा जी की इमेज आपके आसपास भी है, तो आप उसको देख सकते हैं, उसको महसूस कर सकते हैं। आंखें बंद करके उस इमेज पे ध्यान लगाएंगे। आंखें बंद करिए और सिर्फ अपने पहले तो सबसे पहले ब्रेथ के ऊपर फोकस करिए, सांसों पे ध्यान दीजिए। Slowly and deeply inhale and exhale. Inhale and exhale. Inhale and exhale. गहरा लंबा सांस लेंगे और अपना ध्यान सिर्फ सांसों पे लगा। अपना ध्यान सिर्फ अपनी ब्रेथ पे रखेंगे। सब लोग प्लीज आंखें बंद करेंगे। एक बार आईज ओपन करेंगे, स्क्रीन पे देखेंगे मेडिसिन बुद्धा, ब्लू बुद्धा को देखेंगे, इमेजिन करेंगे अपने सामने। ब्लू बुद्धा, मेडिसिन बुद्धा को अपने सामने इमेजिन करेंगे, देखेंगे वो आपके सामने है। एक बार उनके थर्ड आई पे देखेंगे, बुद्धा जी की थर्ड आई पे देखेंगे। उनके दोनों आईब्रोज के बीच में उनके थर्ड आई पे देखेंगे, गेज करेंगे। और आंखें बंद करके उनको अपनी बॉडी में, अपने थर्ड आई पे, अपने हर चक्रा में, अपने हर ऑर्गन पे महसूस करेंगे। उनको अपनी बॉडी में फील करेंगे, महसूस करेंगे। और उनसे प्रेयर करेंगे, जो भी आपके लाइफ में इश्यूज चल रहे हैं, प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। बहुत अच्छा, अगर लाइफ में कोई इशू नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, तो अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, हेल्प के लिए, जिससे आप लोगों की हेल्प कर सको, उसके लिए प्रेयर करेंगे। क्योंकि ये नॉलेज आपको अपने तक ही सीमित नहीं रखनी, इसको आगे आगे और स्प्रेड और स्प्रेड और स्प्रेड करना है, जिससे कि आने वाले 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल एक अलग दुनिया बन जाए। जो इतनी नेगेटिविटी है वो पॉजिटिविटी में कन्वर्ट हो जाए। तो सबके लिए हमें काम करना है। अपने अंदर उस एनर्जी को महसूस करेंगे, ब्लू बुद्धा की एनर्जी को महसूस करेंगे और उनसे प्रेयर करेंगे, उनसे कनेक्ट होंगे, अपनी इश्यूज बताएंगे उनको। जैसे कि हम अपने फ्रेंड को इशू बताते हैं, बहुत मुश्किल नहीं है। जैसे हम अपने फ्रेंड से जैसे बात करते हैं, देखेंगे हम अपने फ्रेंड से बात करते हैं, उनकी एनर्जी इतनी प्योर है, इतनी पॉजिटिव है, इतनी शांत है, इतना कि आपको लगेगा नहीं कि आप बुद्धा जी से बात कर रहे हो। ऐसा लगेगा जैसे आप अपने फ्रेंड से बात कर रहे हो। जैसे हम अपने फ्रेंड से अपना पूरा दिल खोल देते हैं ना, और खाली कर लेते हैं अपने आप को, वैसे ही अपना पूरा दिल खोल दो और खाली कर दो अपने आप को। अगर रोना आता है तो रो दो, रिलीज हो रही है आपकी एनर्जी, आपकी हीलिंग हो रही है। जो हो रहा है उसको होने दो, लेट इट बी, और अपना ध्यान पूरा बुद्धा जी पे ही रखो, ब्लू बुद्धा पे।
अपने आप को अपनी ब्रेथ पे फोकस करेंगे और अपना ध्यान सिर्फ ब्लू बुद्धा पे रखेंगे। मन इधर उधर जाएगा, उसको वापस लेकर आएंगे। जो जो इश्यूज हैं, ट्रबल्स हैं, सब उनके ऊपर छोड़ दो, उनके ऊपर सरेंडर कर दो, सबको सब कुछ उनको अर्पण कर दो। मतलब मेरी लाइफ आप देखो, आप चलाओ, मैं अपनी मेहनत करूंगी, अपनी हीलिंग्स करूंगी, मेडिटेशंस करूंगी, अपने आप को तपाऊंगी और साथ साथ अपनी लाइफ को आगे बढ़ाऊंगी। आपको मेरे साथ मेरी हर लाइफ में, हर एरिया में रहना है। मेरे को गाइड करना है, मेरे को हेल्प करना है, मुझे हील करना है, मुझे प्रोटेक्ट करना है। आपको पूरे सच्चे मन से उनसे ऐसे प्रेयर करो। आप देखोगे आज से ही आपको सॉल्यूशन मिलने लग जाएंगे आपकी लाइफ के। हो सकता है वो भी आपको ड्रीम में दिखने लग जाए। और डू शेयर योर एक्सपीरियंसेस विद मी आफ्टर दैट आल्सो, क्योंकि ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बोला है। अपने दोनों हाथों को हार्ट चक्रा पे रब कर, हार्ट चक्रा पे क्रॉस करेंगे अपने दोनों हाथों को। रब करेंगे, आईज पे टच करेंगे और धीरे धीरे आंखें खोलेंगे।
एंड सब लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। अभी जो हमने शॉर्ट मेडिटेशन करी है बुद्धा जी की इमेज के साथ, सब लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि आपको कैसा फील हुआ। एवरीवन शेयर योर एक्सपीरियंस, आपको कैसा महसूस हुआ। और कोई क्वेश्चंस है तो आप पूछ सकते हैं हैंड टू हैंड मेडिटेशन से रिलेटेड। फील बेटर, पुराबी, नेहा बंसल, कुछ फील नहीं हुआ, कोई बात नहीं, अब इसको रेगुलर करने लग जाओ, फील होने लग जाएगा। फीलिंग बेटर, फुल ऑफ लाइट, मैम नॉट एबल टू कंसंट्रेट बिकॉज ऑफ बैकग्राउंड नॉइज। बैकग्राउंड नॉइज आपकी साइड से आ रही होगी मे बी, बट कोई बात नहीं, हम आपको रिकॉर्डिंग शेयर कर देंगे, अब इसको दोबारा से करना। एनर्जी वेरी हाई इन माई पाम, गुड। फेल्ट वाइब्रेशन इन बॉडी, वेरी गुड। और कोई अपने एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है? एवरीवन शेयर। जब आप शेयर करोगे तभी आप सीखोगे, जब तक हम शेयर ही नहीं करेंगे हम कैसे सीखेंगे। एनर्जी वेरी हाई इन पाम, फेल्ट वाइब्रेशन इन बॉडी, एक्सीलेंट फीलिंग। दिल नहीं हुआ कि क्या लिखा है, मतलब दिल नहीं हुआ किस चीज का। ईयर्स रिंगिंग, ओके। फील बेटर आफ्टर क्राई विद मेडिटेशन, गुड। तो हमें, मैंने आपको बोला था कि रोना आ सकता है हमें, अभी तो हमने बहुत ही छोटा रूप करा है, लाइक 0.0001% भी नहीं करा फोर्स का। रिलैक्सिंग, फील बेटर, फील गुड एंड वाइब्रेशन, कामनेस, आई सॉ रेड एंड ब्लू कलर एंड वेरी रिलैक्सिंग, गुड। रेड कलर आपका रूट चक्र का है, ब्लू कलर मेडिसिन बुद्धा का है। आई सॉ बुद्धा एंड फील वाइब्रेशन इन बॉडी, वेरी गुड। वाइब्रेशन इन क्राउन चक्रा, वेरी गुड। डिस्ट्रैक्टिंग थॉट्स एंड इश्यूज इन माइंड, ये शुरू शुरू में सबके साथ होता है, उसको माइंड को हमें खाली करना होता है। इसको हम रिकॉर्डिंग आपके साथ शेयर कर देंगे, रोज करो, अपने आप आपको दिखने लग जाएगा उसका इफेक्ट। और जब हमारा साधन, इसके साथ हमारा अट्यूनमेंट होगा, जब शक्तिपात होगा तो वो और चीजें होने लग जाएंगी आपके साथ। अभी तो सिर्फ हमने 5 मिनट्स के लिए मुश्किल से कनेक्ट हुए हैं। आई फेल्ट लाइक आई नीड टू चैंट सम पर्टिकुलर चैंट्स और मंत्रास, प्लीज गाइड। हाँ जी, आप कर सकते हैं, कोर्स के अंदर, कंप्लीट कोर्स में आपको मंत्रास और चैंट्स दिए जाएंगे। आई सॉ व्हाइट लाइट ऑन माई थर्ड आई, हीट जनरेटेड इन माई बॉडी, ओके। जिसको फील नहीं हुआ दोबारा से कर सकता है, क्योंकि अभी हमने बहुत ही छोटा रूप करा है, और जब आपका इनिशिएशन हो जाएगा आपको और ज्यादा फील होने लग जाएगा। I felt like I need to chant some particular chants or mantras, please guide। आपको मिलेगा, बिल्कुल हम गाइड करेंगे आपको। Feeling as if everything will be fine, very good। मुझे लगा है बहुत बहुत तकलीफ में हूँ, प्लीज मुझे बचा लो। आप बिल्कुल, आपको बिल्कुल आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। You are muted, ma'am। सर्टिफिकेट्स आर अवेलेबल आफ्टर दिस मीट। आफ्टर दिस मीट नहीं मिलेगा, बिकॉज ये एक इंट्रोडक्टरी वर्कशॉप है आपकी। कंप्लीट वर्कशॉप आप अटेंड करेंगे, उसका आपको एंड में सारा बताया जाएगा, उसके बाद आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा, और इसको आप किस तरीके से आगे स्प्रेड कर सकते हैं, और जिसमें कि सोल सर्चर का पूरा सपोर्ट रहेगा आपके साथ, और हम आपके साथ हर चीज में खड़े हैं, वो भी आपको बताया जाएगा एंड में। हरी शर्मा, प्लीज शेयर द रिकॉर्डिंग, योर वॉइस नॉट ऑडिबल, ओके। अब आपको शायद वॉइस आ रही होगी, वॉइस इज नॉट कमिंग, ओके। अब आई एम ऑडिबल, अब आपको सब दिख रहा है, बीच में वो म्यूट हो गया था, अब सुनाई दे रहा है, थम्स अप करेंगे, ओके गुड। अब
अब आप बताएंगे मुझे कि व्हाई यू लव योरसेल्फ, लाइक आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा आई लव माई सेल्फ। तो हमें अपने आप से क्यों प्यार करना चाहिए? और हम बहुत बार अपने बारे में नेगेटिव सोचते हैं, हम बहुत बार सोचते हैं हम बहुत छोटे हैं या हम अपनी चीजों को हील नहीं कर सकते, तो हम अपने आप को ना नेगेटिव ज्यादा करते हैं रादर देन पॉजिटिव, और जो हम बोलते हैं ना वही इको होता है। लाइक अगर हम किसी और को बोलेंगे कि आप बड़े सक्सेसफुल हो, आप बड़े ग्रो कर रहे हो, आप बहुत आगे बढ़ रहे हो, बार बार वो रिपीट होगा, तो वही पर्सन सक्सेसफुल होगा, वही ग्रो करेगा। अपने बारे में हम हमेशा नेगेटिव सोचते हैं कि अरे मैं तो अच्छी नहीं हूँ, मेरे में इतनी सारी क्वालिटीज नहीं है। देखो परफेक्ट तो कोई भी नहीं है, परफेक्ट होने के लिए तो हम अर्थ पे आए हैं जिससे कि हम अपने आप को ठीक कर सकें। तो आप सब मुझे अपने बारे में कुछ 5 चीजें ऐसी बताएंगे, 5 सेंटेंसेस लिखेंगे, 5 ऐसी चीजें लिखेंगे दैट व्हाई यू लव योरसेल्फ। आपके अंदर क्या क्वालिटीज हैं, क्या क्या अच्छा है आपके अंदर, मुझे बताएंगे। और अपने आप से आप लव क्यों करते हो? हम जब तक अपने आप से प्यार नहीं करेंगे, हमसे कोई भी प्यार नहीं कर पाएगा। हम चाहते हैं, लव सबको चाहिए, हर किसी को एक अफेक्शन चाहिए लाइफ में, प्यार चाहिए। प्यार के बिना हर कोई अधूरा है। एक लव बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशन है, इमोशंस हमारे बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। हम सब कुछ कर रहे हैं, हमारी फिजिकल बॉडी सबको नजर आ रही है, लेकिन हमारे इमोशंस किसी को नजर नहीं आ रहे, और वही हमें मेक और ब्रेक कर सकते हैं, हमारे इमोशंस। तो आप अपने बारे में कैसा सोचते हैं? आप अपने आप से क्या प्यार करते हो? तो जब तक आप अपने आप से प्यार नहीं करोगे, कोई और भी आपसे प्यार नहीं करने वाला, ये गारंटी है, लिख लो आप। तो सबसे पहले अपने आप को पैम्पर करना शुरू करो, अपना टेक केयर करना शुरू करो। हस्बैंड वाइफ भी आपकी टेक केयर तभी करेंगे जब आप अपना ध्यान भी रखने लग जाओगे। आपके पार्टनर भी आपको लव तभी करेंगे, आपके आसपास सराउंडिंग में आपको तभी प्यार करेगी, आपके ऑरा में वो पॉजिटिविटी जाएगी जब आप अपने बारे में अच्छा सोचेंगे। तो अपने बारे में 5 चीजें ऐसी बताओ व्हाई यू लव योरसेल्फ। आपके अंदर क्या खूबी है? कमियां तो हम गिनते ही रहते हैं, और क्रिटिसिज्म करने वाले तो दुनिया भरी पड़ी है। तुमने ऐसे नहीं करा, तुमने वैसे नहीं करा, तुम्हारे अंदर ये कमी है, तुम ऐसे हो, तुम मोटे हो, तुम पतले हो, तुम काले हो, तुम गोरे हो, तुम्हारी हाइट कम है, तुम्हारे बाल छोटे हैं, व्हाटएवर, तुम गंजे हो, तुम्हें इंग्लिश बोलनी नहीं आती। क्रिटिक्स के लिए तो दुनिया भरी पड़ी है, लेकिन आपको आज से अपने बारे में अच्छा ही सोचना है। अगर आपके अंदर 10 कमियां हैं ना, या 100 कमियां हैं, या 1000 कमियां हैं, जैसे मैंने भी बोला था लॉर्ड शिवा से, मेरे अंदर क्या खूबी है, मुझे मेरी खूबी बताओ। तो ऐसे ही आप मुझे अपनी खूबी बताओ कि आपके अंदर क्या खूबी है, जिसको उसको और पॉलिश करो आप। Because you are the best and super. Okay, thank you, Pavan ji. I'm innovative, emotional. इमोशंस को सही जगह सही तरीके से यूज करना है कि आपको कोई हर्ट ना कर सके, उस इमोशन को ताकत बनाना है अपना। काइंडनेस फॉर एवरीवन, प्योर एंड पावरफुल सोल, ऑनेस्ट, लवेबल, हार्ड वर्किंग, एम्पैथ, टैलेंटेड, टैरो रीडर, कीप एंड हेल्पिंग अदर्स। वेरी गुड। मुझे पैरालिसिस हुआ है, प्लीज मुझे बचा लो। मोहन यादव, करुणा जी, मोहन यादव जी से बात कर लीजिएगा। वो कह रहे हैं मुझे पैरालिसिस हुआ है, प्लीज मुझे बचा लो, आपसे बात करना चाहता हूँ, प्लीज कमेंट दीजिए। बिल्कुल मोहन जी, मैं आपसे जरूर बात करूंगी, और हो गया तो मैं आज ही आपसे बात करूंगी, आप चिंता मत करो। करुणा जी, नंबर है आपके पास मोहन यादव का? मोहन जी, अपना नंबर आप शेयर कर दीजिए, मैं जरूर आपसे आज ही बात करूंगी क्लास के बाद। विशाल, आई एम यूनिक, इनोवेटिव, और बिल्कुल अकेला मत समझना अपने आप को मोहन जी, हमारी पूरी टीम आपके साथ है, हम आपकी हर तरीके से हेल्प करेंगे, आप बिल्कुल भी चिंता मत करना। हम हैं ही इसलिए, मेरे को तो बर्थ ही इसलिए मिला है, दोबारा से नया जन्म इसलिए मिला है कि मुझे तो यही काम करना है, लोगों की सेवा करनी है। विशाल, आई एम यूनिक, इनोवेटिव, थैंकफुल पर्सन, लॉयल एंड फ्रेंडली। वेरी गुड। पवन जी, इमोशनल, ट्रुथ, प्योर एंड पावरफुल सोल, ऑनेस्ट, लवेबल, हार्ड वर्किंग, एम्पैथ, टैलेंटेड, सबके साथ प्यार से रहना है, हार्ट एंड माइंड बिल्कुल क्लियर। सुषमा जिंदल, इमोशनल,
सबके साथ जल्दी से, देखो इमोशंस तो देखो सबके अंदर होते हैं, लेकिन उन इमोशंस को सही तरीके से आप इस्तेमाल करो और अपने आप को वो हर्ट ना करें, वो बहुत जरूरी है। सबके साथ जल्दी से घुल मिल जाना, अदर्स की हेल्प करना। Talia, I love myself because I am hardworking, honest, truthful, soulful, kind, empathic, driven by values, full of light. ठीक है, बहुत सारे मैसेजेस आए। आई एम ऑनेस्ट, कुलभूषण जी, लॉयल, इमोशनल, टैलेंटेड एंड हैंडसम। वाओ। Diksha, because I am highest creation of God who can choose a purpose. All living beings have definite purpose before birth. Only humans can evaluate. I am totally honest. I am no greedy. Okay. बहुत सारे हैं, अब इनको रीड करना बड़ा मुश्किल है। ठीक है, बाकी आप समझ गए हैं ना? 6 नंबर है। हाँ 6 नंबर। ठीक है, तो आप समझ गए हैं ना कि व्हाई यू लव योरसेल्फ। अब जो आपकी जो क्वालिटीज है ना, उनको और निखारना है, आपको उनको और पॉलिश करना है। ठीक है, जो क्वालिटीज है उनको और पॉलिश करना है और बुद्धा जी के साथ कनेक्ट होना है, जिससे कि आप और आगे बढ़ सको, और आगे बढ़ सको, और आगे बढ़ सको। जो नेगेटिविटी है ना, वो भी धीरे धीरे दूर होती चली जाएगी जब आप पॉजिटिविटी, क्योंकि 2 ही एनर्जी होती है, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। तो जब आप पॉजिटिव रास्ते पे चले जाओगे, नेगेटिविटी भी अपने आप धीरे धीरे दूर होती जाएगी। कोई बात नहीं। किसी का मैसेज आया, मैम मैं नहीं जानती मेरा जन्म क्यों हुआ है। इस सब चीजों के लिए तो सोल सर्चर है, इन सब चीजों के लिए ही तो सोल सर्चर है। हम आपकी हेल्प के लिए, हमारी टीम इसीलिए तो है। और ये सारी चीजें आपको कोर्स में मिलेंगी। जो भी आपके डाउट्स हैं, 1-to-1 सेशन होगा आपका, 4 दिन की आपकी क्लास है, उसमें आप सारी चीजें पूछ सकते हैं। उसके बाद भी वो लाइफ टाइम आपको सपोर्ट रहेगा। ग्रुप में आप एडेड रहोगे, जो भी पूछना आप पूछ सकते हो। हमारी टीम और मैं खुद आपको इंडिविजुअली हेल्प करेंगे, रिप्लाई करेंगे, आपसे बात करेंगे। तो उस चीज की चिंता आप छोड़ दीजिए। तो बुद्धा जी भी यही बोलते हैं कि यू योरसेल्फ एज मच एज एनीबॉडी इन द एंटायर यूनिवर्स डिजर्व योर लव एंड अफेक्शन। बुद्धा, तो बुद्धा खुद बोलते हैं ये चीज कि आपको भी सबसे ज्यादा प्यार की जरूरत है, सबसे ज्यादा आपको खुद के प्यार की जरूरत है। किसी और को पूरे यूनिवर्स में आपके प्यार की इतनी जरूरत नहीं है जितनी आपको खुद की जरूरत है। तो मैं आपको थोड़ा सा 11-11 के बारे में बताना चाहती हूँ। 11-11 हम बहुत ऑफन कई बार देखते हैं, और ये साइन है बुद्धा जी का, एंजल्स का साइन है। जनरली बुद्धा जी का यही साइन है 11-11। जब भी आप मॉर्निंग में या आफ्टरनून में आप 11-11 देखते हैं, इसका क्या मीनिंग होता है? इसका ये मीनिंग होता है कि एंजल्स आपके साथ हैं, गाइड्स आपके साथ हैं, स्पिरिचुअल मास्टर्स आपके साथ हैं। और बुद्धा जी का भी यही मैसेज है। बहुत सारे लोगों को दिखता है, तो वह बाद में शेयर कर सकते हो। अभी हम बात करेंगे बुद्धा फायर की। अभी हम बात करेंगे बुद्धा फायर की, जो कि आपके कोर्स में भी है, और इसमें थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहती हूँ बुद्धा फायर के बारे में। हमारे सबके 5 तत्व होते हैं, अर्थ, वाटर, फायर, एयर, स्पेस। जब हम बॉडी को क्लीन करते हैं, अपनी बॉडी को हम किस चीज से क्लीन करते हैं? वाटर से क्लीन करते हैं। जब हम स्नान करते हैं, जब हम बेथिंग करते हैं, जब हम नहाते हैं, तो अपने आप को हम वाटर से क्लीन करते हैं, राइट? तो हमें बहुत अच्छा लगता है। और बहुत बार जब आप थके हारे घर में आ रहे हैं, बहुत सारा काम करने के बाद, उसके बाद भी अगर आप शावर ले लेते हो, एक बार पानी अपने ऊपर डाल लेते हो, चाहे सोप ना लगाओ, पानी अपने ऊपर डाल लेते हो, तो ऐसा लगता है आप अलग वर्ल्ड में चले गए। जब आप नदी के अंदर डुबकी लगाते हो, तो 10 मिनट बाद आपको ऐसा लगता है आपका नया जन्म हो गया। तो जो हमारी क्लिनजिंग है 5 तत्व से करी जाती है। मिट्टी से भी हम अपने आप को क्लीन करते हैं,
जैसे पहले के टाइम पे योगी अपने ऊपर मिट्टी लगाते थे और उससे अपने आप को क्लिनजिंग करते थे, और आज के टाइम पे वो स्पा ने टाइम वो ले लिया है, स्पा में मड थेरेपी होती है, मड बाथ होता है, और एक हमारा बात होता है फायर से। जैसे कि हमारी मदर्स या जो हमारे ओल्ड लोग हैं वो हमारी नजर उतारते हैं, हम अपनी खुद की भी नजर उतारते हैं, अपने बच्चों की नजर उतारते हैं एक फायर से। फायर को बहुत सेक्रेट भी कंसिडर करा जाता है रिलीजन में, जैसे कि अग्नि, अग्नि के फेरे लिए जाते हैं, अग्नि का भी स्नान किया जाता है, ठीक है, जैसे कि हम नजर उतारते हैं वो अग्नि से स्नान होता है हमारा। और अग्नि स्नान हम बुद्धा जी के साथ भी कर सकते हैं। और जब हम अपने घर में हवन करते हैं तो वो शुद्धि करते हैं अपने घर में, हवन इज अ फायर, तो वो शुद्धि हम अपने घर में करते हैं फायर से। और उसको भी यही होता है कि पॉजिटिव आयंस, और साइंटिफिक है, जब हम हवन करते हैं, कपूर जलाते हैं अपने घर में, तो एक पॉजिटिव आयंस जनरेट होती हैं, जिससे पॉजिटिव एनर्जी जनरेट होती है। पॉजिटिव एनर्जी तभी जनरेट होगी जब नकारात्मक ऊर्जा खत्म होगी। दो ही एनर्जी होती है यूनिवर्स में, पूरा साइंटिफिक प्रूवन है। एनर्जी को हम कभी क्रिएट नहीं कर सकते, ना ही हम डिस्ट्रॉय कर सकते, लेकिन हम उसको ट्रांसफॉर्म जरूर कर सकते हैं, नेगेटिव से हम पॉजिटिव जरूर कर सकते हैं उसको। तो बुद्धा फायर भी हमें वही हेल्प करता है। और बुद्धा फायर के जैसे कलर्स दिए हैं उसी तरीके से आपने उसको इमेजिन करना है। 5 मिनट हम इसको करेंगे फिर से। बुद्धा फायर को इमेजिन, जो कि सेंटर से व्हाइट है, उसके बाद गोल्डन या येलो फ्लेम्स है उसकी, फिर उसके बाद फ्लोरोसेंट ग्रीन फ्लेम्स है, और फिर इंडिगो कलर जैसे कि ब्लू बुद्धा का कलर है उस कलर की फ्लेम्स है। तो इन चारों फ्लेम्स को हम 5 मिनट्स के लिए अपने ऊपर इमेजिन करेंगे और देखेंगे कि हमारी अग्नि से शुद्धि हो रही है, अग्नि से स्नान हो रहा है हमारा बुद्धा जी के साथ। तो सब लोग इस फ्लेम को, जो आपको स्क्रीन पे दिख रही है, इस फ्लेम को विजुलाइज करेंगे, इमेजिन करेंगे। अंदर से ये व्हाइट है, बीच में आपकी सोल पे ये व्हाइट है, उसके बाद गोल्डन है, और उसके बाद फ्लोरोसेंट ग्रीन है, और आपके पूरे ऑरा को कवर करते हुए ब्लू फ्लेम आपके ऊपर है, और आप इस फायर से, बुद्धा फायर से स्नान कर रहे हो, इसके अंदर बैठे हो आप, ये फायर आपके ऊपर है, ठीक है। तो ऐसा इमेजिन करेंगे सब लोग आंखें बंद करके 5 मिनट्स के लिए, और मन में कोई थॉट, कोई विचार नहीं होगा, सिर्फ बुद्धा फायर पे कंसंट्रेशन होगा आपका पूरा। पूरा ध्यान आपका बुद्धा फायर पे होगा, जो कि अंदर से, यानी कि सोल लेवल पे जो है वो व्हाइट है, जैसे आपकी सोल बिल्कुल प्योर है, फिर उसके ऊपर गोल्डन, येलो, और सोल को हम ट्रांसफॉर्म करते हैं येलो, ट्रांसफॉर्मेशन का भी कलर है येलो, और फ्लोरोसेंट ग्रीन, जिससे कि उससे हर लेवल पे आपकी ग्रोथ हो, हर लेवल पे आप आगे बढ़ो, और उसके बाद इंडिगो कलर, लाइक फिर आप बुद्धा जी से कनेक्ट हो जाओ। This fire is to transmute all negativity to body, mind and spirit. सारी नेगेटिविटी को बॉडी, माइंड और स्पिरिट से, सारी नेगेटिविटी को खत्म कर देता है, क्लियर कर देता है हमारे सारे कार्मिक डेब्रिस, हमारे कर्मा भी रिलीज करता है। जैसे अभी किसी ने पूछा था, तो वो क्या सारा भुगतना पड़ेगा? तो वो बहुत ही क्षण भर, थोड़ा सा रह जाएगा अंश उसका, और उसको ही भुगतना होगा, बाकी सब कुछ रिलीज हो सकता है, एंड हम कनेक्ट हो जाएंगे इनफाइनाइट बुद्धा से। करेंगे इसको, अपने ऊपर कॉन्टिन्यूसली इमेजिन करेंगे। अगर किसी को प्रॉब्लम आ रही है कनेक्टिविटी में, इमेजिनेशन में, तो आप स्क्रीन देख के भी देख सकते हो कि वो आपके ऊपर है, जिस भी फॉर्म में आप इमेजिन कर सके। सब लोग प्लीज आंखें बंद करें और इसको फील करें, महसूस करें, इसका रियल एसेंस उठाएं। आपको नहीं पता आपको क्या मिल रहा है, 100 साल बाद इसकी वैल्यू पता चलेगी आपको।
सब लोग आंखें बंद करेंगे और महसूस करेंगे। जिसने फील कर लिया वो भी आंखें बंद ही रखेगा और उसी फायर में रहेगा, उसी शुद्धि में रहेगा। और देखेंगे बुद्धा जी के साथ आपका, बुद्धा फायर के साथ आपका स्नान हो रहा है। फायर एलिमेंट आपका क्लियर हो रहा है, एनर्जीज आपकी क्लियर हो रही है, आपका ऑरा क्लियर हो रहा है, आपके चक्रास क्लियर हो रहे हैं, आपका एटमॉस्फेयर क्लियर हो रहा है। अपने पूरे घर में, ऑफिस में भी इमेजिन कर सकते हैं। अगर आपको अपने घर वालों से प्रॉब्लम है तो ऑफिस में, अगर ऑफिस लोग से, कुलीग से प्रॉब्लम है तो सबके ऊपर बुद्धा फायर इमेजिन कर दो। और फिर देखना, जब इसको रेगुलर करने लग जाओगे फिर देखना कि कैसा आपका आपस में उनके साथ संबंध हो जाएगा। सब प्योरीफाई हो जाएंगी, सबकी सोल प्योरीफाई हो जाएगी, सबकी नेगेटिव एनर्जी प्योरीफाई हो जाएगी, ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, बेटर रिलेशन हो जाएगा, सारी नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी। सब लोग देखेंगे आपकी वो शुद्धि, क्लीनिंग हो रही है, आपका ऑरा क्लीन हो रहा है, चक्रास, बॉडी, माइंड, सोल, सब जगह से नेगेटिविटी रिलीज हो रही है और आप शून्य की स्टेट में आ रहे हो। और बुद्धा जी को अपने अंदर इमेजिन करेंगे। आप किसी भी रिलीजन में हो, हर रिलीजन के लिए, कोई रिलीजन नहीं है, क्वालिटी है। बट हिंदू रिलीजन में बोला जाता है कि वो कृष्ण भगवान का अवतार है, बुद्धा जी। बट बुद्धा जी हमें लाइफ टीच करते हैं और जीवन जीने का तरीका सिखाते हैं। सब लोग आंखें खोलेंगे और अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। सब लोग आंखें खोलेंगे और अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि आप बुद्धा फायर के साथ कनेक्ट हुए तो कैसा लगा। जब आपने वो अग्नि स्नान करा, हमने सिर्फ वो 2 या 3 मिनट्स कराए, तो आपको कैसा महसूस हुआ। अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। कोई क्वेश्चन है रिलेटेड टू बुद्धा फायर, आप साथ साथ पूछ सकते हैं। सब लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। जब आप बुद्धा फायर के साथ आपका स्नान आपने लिया, फायर बाथ लिया, तो कैसा लगा आपको। मुझे ना एक्सपीरियंस, लोगों के एक्सपीरियंस, जो लोग अभी मैसेज कर रहे हैं। एवरीवन शेयर योर एक्सपीरियंस, चैट बॉक्स में मेंशन कर देंगे सब लोग अपना एक्सपीरियंस बुद्धा फायर के साथ। Felt very good.
मतलब नॉट फील लाइक ओपनिंग आईज, स्टिलनेस इन बॉडी है, स्टिलनेस हो जाती है इसमें बॉडी में, बट जब इसके साथ आपका शक्तिपात हो जाएगा, जब आप कंप्लीट कोर्स सीख जाएंगे और जब इसको कनेक्ट करेंगे तो आपको पता भी नहीं आपके साथ क्या क्या हो सकता है, मतलब वर्ड में उसको एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है। कुछ फील नहीं हुआ, कोई बात नहीं, अगर फील नहीं हुआ इसको रेगुलर बेसिस पे करो। आई वॉन्ट टू आस्क, आप पूछ सकते हैं, एंड में भी पूछ सकते हैं तालियां। आई फेल्ट लाइक very good, relaxed, felt like negativity is burning and now relaxed. I felt very much heat. Okay, if we want to imagine it on someone else, we imagine that person sitting on it. हाँ जी, अगर किसी और के ऊपर करना है, वो पर्सन उसके ऊपर बैठा है, बट ऐसे नहीं करना। अभी मैंने कुछ क्षण के लिए आपको बताया कि आप ऐसा कर सकते हो, बट सबसे पहले आप खुद के ऊपर करो। जब आप पूरा कोर्स कर लोगे, उसमें आपको एक एक स्टेप बताया जाएगा कि आप किस तरीके से किसी और की भी नेगेटिविटी क्लियर कर सकते हो। अगर कोई रिलेशनशिप प्रॉब्लम है, कोई फाइनेंशियल इश्यूज हैं, या किसी के साथ आपकी अच्छी नहीं बन रही, बॉन्डिंग नहीं है, तो हम इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जो ये थेरेपी है, ये व्हाइट मैजिक है, सिर्फ अच्छे कामों के लिए ही ये यूज हो सकता है, किसी का बुरा करने के लिए हम यूज नहीं कर सकते, ना ही होता। ठीक है, ना ही मैं अपने स्टूडेंट को बोलूंगी करोगे आप, क्योंकि जो हम देते हैं वही कई गुना करके मल्टीप्लाई होकर हमें वापस मिलता है। अगर हम अच्छाई देंगे, पॉजिटिविटी देंगे तो वो मिलेगी, अगर आप नेगेटिविटी दोगे तो वो मिलेगी। दिस इज लॉ ऑफ नेचर, इसको आप बदल नहीं सकते। फीलिंग डबल लाइट, बहुत अच्छा। आई कुड डू मेडिटेशन एज आई एम इन ऑफिस बट आई एम फीलिंग द एनर्जी, बॉडी हीट अप है, मुझे फील नहीं हुआ। कोई बात नहीं, अगर फील नहीं हुआ तो आप चिंता मत करो, होने लग जाएगा। मोहन जी, आपको थोड़ी पैरालिसिस की भी प्रॉब्लम है, तो वो धीरे धीरे हील हो जाएगा, कोई बात नहीं। तो वो इसलिए फील नहीं हो रहा आपको, तो वो हो जाएगा आपको, बट फीलिंग रिलैक्स। जैसे जैसे आप फील करते जाओगे, अपने आप को इम्प्रूव करते जाओगे, वो आपको फील होने लग जाएगा। अब हमारे पास बहुत लिमिटेड टाइम है, मैं आपको देना बहुत कुछ चाहती हूँ, तो मैं पहले आपको जो कंप्लीट ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसके बारे में बताना चाहूंगी। तो हमारा जो कंप्लीट ट्रेनिंग प्रोग्राम है ये नवंबर में होगा, आफ्टर दिवाली। 11, 12, 13, 14 4 डेज का रहेगा, ये है इसमें 4 डेज का ये रहेगा प्रोग्राम आपका पूरा। और टाइमिंग जनरली जो हमने अभी डिसाइड करें 8 to 10 रहेंगे। नाइट में जब सब लोग फ्री हो जाते हैं अपने डिनर विनर से, ऑफिस से, जॉब से, जो डे टाइम में होते हैं, बहुत सारे जो ऑफिस गोइंग लोग हैं नहीं कर पाते, तो हमने 8 to 10 डिसाइड किया है। बाकी आप ग्रुप में शेयर कर सकते हो कि आपको किस टाइम पे करना है। और ये जो मैंने आपको बताई है चीजें, ये सब तो आपको कोर्स में मिलेगा ही। ये बहुत छोटे रूप में आपको मैंने समझाया है, सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी है सेशन ये। बाकी कंप्लीट कोर्स में आप क्या क्या चीजें सीखोगे वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, नो द पर्पस ऑफ योर लाइफ, कि हम लाइफ में क्यों आए हैं, हमारे लाइफ का क्या पर्पस है, जो कि किसी ने पूछा भी था अभी। कंप्रिहेंसिव स्टडी ऑन रूट चक्रा। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया मनी, और मनी बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ के लिए, और वो है हमारे रूट चक्रा में। तो रूट चक्रा को ओपन करने की स्पेसिफिक टेक्निक्स, कुंडलिनी अवेकनिंग, जो कुंडलिनी है वो हमारे रूट चक्रा में बैठी है, तो उसको कैसे ओपन कर सकते हैं कि आपको शॉर्ट रिजल्ट्स मिलेंगे ही मिलेंगे, और आगे ऐसे आप बढ़ ही नहीं सकते जब तक आपकी कुंडलिनी अवेकन नहीं होती। अट्रैक्ट करें मनी को, फाइनेंस को, मॉनेटरी गेन्स, ये ऑल ज्वेल्स ऑफ दिस प्लैनेट, हेल्प्स इन हीलिंग, सेटलिंग कोर्ट केसेस। और हम बड़े कॉन्फिडेंस से बता सकती हैं ये सब चीजें, क्योंकि मैंने खुद अपनी लाइफ में ये सब कुछ अटेन किया है, और मेरे जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी कर चुके हैं ये कोर्स, वो भी अटेन कर रहे हैं और कर चुके हैं बहुत सारे। Helps in healing, settling court cases, heal property matters, overall growth and development, know the unforeseen situation, know who am I, why I am here, अपने आप जानने की मैं क्यों यहाँ पर हूँ, मेरा पर्पस क्या है, एनर्जी क्या है, पर्पस क्या है, मेरे लाइफ का जर्नी पाथ क्या है, मेरा स्पिरिचुअल पर्पस क्या है। हम सबका एक स्पिरिचुअल पर्पस है, हमें जो ये लाइफ मिली है हमारा स्पिरिचुअल पर्पस है, हम ऐसे ही नहीं आ गए हैं।
एनिमल्स भी जिंदा हैं, उनकी भी फैमिलीज है, वो भी खाना खाते हैं, लेकिन हमारा कुछ अलग पर्पस है ह्यूमंस का। स्पिरिचुअल पर्पस क्या है? जिससे हम सब कुछ पा सकें। अट्रैक्ट अबंडेंस, स्पिरिचुअलिटी इन लाइफ, नो द अननोन। डिटेल स्टडी ऑन द ग्रेट सेंट बुद्धा। सेंट बुद्धा कौन है, उनकी स्टडी, उनके मंत्रास, उनके साथ इनिशिएशन। बिना इनिशिएशन के साधनाएं या ये जो कोर्स है इनकम्प्लीट है, जो प्रोग्राम है इनकम्प्लीट है। इसमें इनिशिएशन बहुत जरूरी होता है। इनिशिएशन होता है शक्तिपात। जैसे कि पहले के टाइम पे गुरु शिष्य परंपरा होती थी, गुरु अपने पर्टिकुलर शिष्यों को ही वो दीक्षा देता था, उसके बिना वो एनर्जी नहीं होती। कहीं से अगर आपने इसके बारे में सुन लिया, मंत्रा सुन लिया, एनर्जी ली, वो आपके कोई काम की नहीं है जब तक आपका इनिशिएशन नहीं हुआ, वो शक्तिपात नहीं हुआ, आपके चक्रास नहीं खोले आपके मास्टर ने, उस एनर्जी को आपके अंदर नहीं डाला, तो वो किसी काम की नहीं है। तो प्रॉपर शक्तिपात होगा उसमें एक एक जने का, जो जो कोर्स ज्वाइन करेगा। नो द अवेकेंड वन, स्पिरिचुअल इनसाइट्स ऑफ चक्रास। चक्रास क्या होते हैं, उनके क्या स्पिरिचुअल इनसाइट्स है, उसमें एक एक डिटेल चक्रा की प्रॉपर मेंशन है। उसका क्या कलर होता है, उसके क्या आपके हर्ब्स होती हैं, उनके एंजल नंबर्स भी, उनके हर चीज, एक एक चीज मेंशन्ड है चक्रा की आपको, स्पेशली रूट चक्र और क्राउन चक्रा की, क्योंकि ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग चक्रास होते हैं। अगर मनी नहीं है तो माइंड भी डिस्टर्ब रहेगा, या माइंड डिस्टर्ब है तो मनी भी नहीं आएगा, तो ये दोनों रिलेटेड है इसलिए। तो ये पूरा इसकी स्टडी आएगी आपको। हर चक्रा की स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस क्या होता है, उसका क्या मतलब होता है, कुंडलिनी क्या होती है, सीड क्या होती है, हमारे अंदर जो पावर है, बुद्धा टीचिंग्स क्या होती हैं, सेलिब्रेशंस वो सब हम करेंगे। बोधी डाइट क्या होती है, जिससे हम अपने कोई भी गोल को अचीव कर सकते हैं, मटेरियल लाइफ को पा सकते हैं, और फ्यूचर के लिए हम अपनी लाइफ को क्रिएट कर सकते हैं। तो ये सब हम चीजें सीखेंगे। तो ये सब चीजें हम कोर्स के अंदर सीखेंगे, जो कि आपका 11 नवंबर से स्टार्ट होगा। और ये सिर्फ आज के लिए डिस्काउंट है, बहुत सारी और भी चीजें सीखेंगे हम इसके अंदर। ये सिर्फ मैं आपको छोटी छोटी चीजें बता रही हूँ। लॉन्ग क्रिया है, शॉर्ट क्रिया है, सब कुछ हम अपनी लाइफ में गेन करेंगे। और ये सिर्फ आज के लिए ऑफर है। हीलिंग बुद्धा जो आप कोर्स है वो 11,000 का कोर्स है, एनर्जी एक्सचेंज उसका 11,000 है। और ये वैसे तो देखो बुद्धा जी ने भी मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट दिया है, और जो सारा रिसर्च करने के बाद मैं यहाँ तक पहुंची हूँ। लेकिन जो टीम हमारे साथ काम कर रही है, अपनी फैमिलीज को छोड़ के जो हमारे साथ लगे हुए हैं, अपने बच्चों को घर पे छोड़कर आते हैं और पूरा पूरा दिन डेडिकेटेडली जो काम कर रहे हैं, जो उनकी सेवा, तो उसके लिए हमें कुछ ना कुछ उनको पे करना होता है। ये सिर्फ उसका एनर्जी एक्सचेंज है। और जो हम लोगों को आगे देना चाहते हैं, जो सेवा करना चाहते हैं, और जो ऑलरेडी कर रहे हैं गरीब लोगों की हेल्प, उसके लिए ये एनर्जी एक्सचेंज है। मैं तो आई ही हूँ यहाँ पे लाइफ में सेवा के लिए, और मुझे वही देना है। तो ये सिर्फ लिमिटेड उसका एनर्जी एक्सचेंज है, जो आपको सर्विसेज मिलेंगी उसके लिए, जो हमारी टीम आपके लिए काम करेगी और आपके साथ हर टाइम अवेलेबल है, इवन कोर्स के बाद भी, आफ्टर कोर्स भी। तो सिर्फ आज के लिए है ऑफर, 11,000 का एनर्जी एक्सचेंज है, और आज के लिए सिर्फ 5555 में है। और इसको आप एनरोल कर सकते हो। पेटीएम नंबर, करुणा जी, पेटीएम नंबर अभी आपको मिल जाएगा 9953005749, उस पर आप पेटीएम कर सकते हैं। और इसके लिए आप रजिस्टर कर सकते हैं। हमारे पास लिमिटेड सीट्स हैं इस कोर्स के लिए, तो आप अपना जितना जल्दी हो रजिस्टर कर सकते हैं। कल आप रजिस्टर करेंगे तो ये कोर्स 11,000 का ही है। और अब आपके जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी सवाल हैं, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं वो आप पूछ सकते हैं। हीलिंग बुद्धा में आपको सारे मंत्रास दिए जाएंगे, बुद्धा जी के जो 5 मंत्रास हैं, जो कि चैनल्ड हैं, कंपाइल्ड हैं, रिसर्च करी हुई है। बोधी डाइट मिलेगी, बहुत सारी चीजें मिलेंगी, जो कि मतलब उसको लिखना भी इम्पॉसिबल है। बहुत सारी चीजें मिलेंगी, सब कुछ मिलेगा आपको, और आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर करे जाएंगे। पवन अरोड़ा जी, अब जो आपके सवाल है आप पूछ सकते हैं। पवन अरोड़ा जी कह रहे हैं, मोहन यादव जी, मेडिसिन बुद्धा ज्वाइन करो एंड होप फॉर द बेस्ट। यस, मेडिसिन बुद्धा तो सबको ही ज्वाइन करना चाहिए अगर आपको अपनी लाइफ को बेटर बनाना है और एक अलग डायमेंशन पे लेकर जाना है, 3D वर्ल्ड से 5D वर्ल्ड में लेकर जाना है, जहां पर आपके लिए क्रिएट करना चीजें बहुत आसान हो जाता है।
और आप उसको क्रिएट कर सकते हैं। मैम हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम लामा फेरा? देखिए लामा फेरा, सब लोग अपनी वीडियोस ऑन रखिए प्लीज। और लामा फेरा देखो एक डिफरेंट हीलिंग टेक्निक है, बुद्धिस्ट हीलिंग टेक्निक ही है, बट मेडिसिन बुद्धा की टेक्निक नहीं है, मेडिसिन बुद्धा का कहीं पे कोई कोर्स नहीं है। लामा फेरा से ब्लैक मैजिक, नेगेटिविटी, किया कराया, वो सब निकलता है। कोई बहुत पुरानी ओल्ड प्रॉब्लम है वो रिलीज होता है। लामा फेरा भी हम कराते हैं, लेकिन लामा फेरा से टोटली डिफरेंट है। लामा फेरा में एक पर्टिकुलर आपको ड्रेस पहननी होती है और फिर हीलिंग करनी होती है। लामा फेरा से डिफरेंट है। मैंने आपको बताया 112 सिस्टम्स हैं बुद्धा जी के भी हीलिंग के, ठीक है। मोहन यादव जी, मैं गरीब हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है। कोई बात नहीं मोहन जी, हमारी टीम मेंबर से आप बात कर लीजिएगा, जो भी होगा आपके लिए हम कर देंगे, कोई इश्यू नहीं है। पेटीएम नंबर आपको दे दिया है 9953005749, चैट पे आपको मिल गया है और अपना स्क्रीनशॉट करके आप इसी नंबर पे भेज सकते हैं। पवन अरोड़ा जी, आई ऑलरेडी रजिस्टर्ड फॉर सच कोर्स। पवन अरोड़ा जी रजिस्टर्ड, ठीक है, आपने रजिस्टर कर लिया है, बहुत अच्छी बात है। और लोगों की भी अपने आसपास जो लोग भी लोग हैं उनकी आप मदद करिए और उनको भी आप ज्वाइन करवा सकते हैं इस कोर्स में। मैम व्हाट इज कुंडलिनी? और किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं आप। देखो कुंडलिनी क्या होती है, बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको मैं बहुत छोटे शब्दों में बोलना भी बहुत मुश्किल है, तो मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि कुंडलिनी क्या होती है। कुंडलिनी एक एनर्जी होती है, सर्पेंट टाइप एनर्जी होती है। जैसे कि ये बोला जाता है हमारी जो पूरी सृष्टि है शेष नाग के ऊपर टिकी है, 3.5 लपेटी मार के वो बैठा है और वो हम सबके अंदर है और वो हमारे रूट चक्र में बैठा हुआ है। जब हम मेडिटेशन करते हैं, हीलिंग्स करते हैं, और वो कई जन्मों से, आज से नहीं कई जन्मों से, सालों से, कई जन्मों से वो सो रहा है हमारे अंदर, ठीक है। और जब आप हीलिंग्स करते हो, मेडिटेशन करते हैं, जो लोग करते हैं रेगुलर बेसिस पे, उनको पता चलता है कि रूट चक्र पे उनको पैल्पिटेशन लाइक ऐसे ऐसे होना शुरू हो जाता है, पैल्पिटेशन होना शुरू हो जाता है। ऐसा लगता है लोअर पार्ट पे पता नहीं क्या अजीब सी फीलिंग हो रही है। कुछ स्टूडेंट जो ऑलरेडी हैं स्पिरिचुअल लाइनर वो समझ सकते हैं इस चीज को, तो ऐसे होने लग जाते हैं। तो इसका मतलब ये खाना है, कुंडलिनी आपकी जाग रही है। और जब हम बुद्धा कोर्स करते हैं, जब आपका इनिशिएशन मिलेगा, आपकी कुंडलिनी को इनिशिएट करेंगे हम वो एनर्जी को ओपन करने के लिए। वो एनर्जी जब ओपन होगी तो आपके सारे काम बनने लग जाएंगे। तो कुंडलिनी रूट चक्र में है, रूट चक्र मनी देता है, तो सबसे पहले मनी तो मिलने लगेगा ही लगेगा, ये तो बाय प्रोडक्ट है इस कोर्स का कि वो तो आएगा ही आएगा। और जो मेरे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इसको रेगुलर प्रैक्टिस करा है, उन लोगों के पास मेरे से बात करने की भी फुर्सत नहीं है, क्योंकि वो इतने बिजी हो चुके हैं। मैम क्लाइंट से इतने आ रहे हैं, क्या करें मैम, करना है करना है करना है, आपसे बात करनी है मैम, टाइम नहीं मिल रहा, ठीक है। तो उस पैसे को सही जगह भी लगाना बहुत जरूरी है। इसके लिए चैरिटी और सेवा मस्ट है, जिससे कि हम अपने ग्राउंड से कनेक्टेड रहें, अपनी जड़ों से कनेक्टेड रहें और कभी भी हमारे अंदर घमंड या ईगो ना आए, ठीक है। और किसी का कोई क्वेश्चन? तो मैंने बहुत छोटी भाषा में समझाया, बाकी हम डिटेल में कोर्स में भी करेंगे और जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे कुंडलिनी समझते जाओगे। तो मतलब अपनी पावर्स को अवेकन करना जो हमारे अंदर प्रेजेंट है उसको हम कुंडलिनी बोल सकते हैं। जो पहले की कोर्स थी वो उस दिन के लिए थी इंट्रोडक्टरी, जिसका रजिस्टर हो गया, दीज आर द लकी पीपल्स जिनका रजिस्ट्रेशन हो गया, और बाकी जिनका नहीं हुआ वो आज के लिए 5555 और कल से वो 11,000, क्योंकि ये कोर्स की वैल्यू नहीं है, ये कोर्स तो अनमोल है, ये इसका कोई एनर्जी एक्सचेंज नहीं है। एनर्जी एक्सचेंज सिर्फ जो हम आपको चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं, जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं उसका है। सुषमा जिंदल, मॉर्निंग से इवनिंग तक हमको क्या क्या करना चाहिए अपनी प्रोटेक्शन और हीलिंग के लिए? वो सुषमा जी आपको सारी इसमें बताएंगे हम। देखो आपको पूरे पूरे दिन लगने की जरूरत नहीं है, आपको आधा घंटा ही लगोगे आप इसमें डेली। 24 घंटे में से आपको बस आधा घंटा अपने लिए निकालना है, हाफ एन आवर टू 45 मिनट्स हो जाएगा, डन। बाकी अपना पूरा लाइफ करो, अपना जो कर्मा है वो करो, अपनी जो चीजें हैं वो करो और लाइफ में आगे बढ़ो, बस यही करना है। वो पूरा प्रोसेस आपको बताया जाएगा लॉन्ग क्रिया का, वो हीलिंग प्रोसेस है, वो करना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स करने के बाद प्रैक्टिस नहीं करते या नहीं कर रहे, फिर कहते हैं कि मैम हो नहीं रहा, कर नहीं रहा।
ठीक है, काम नहीं कर रहा, तो प्रैक्टिस तो देखो करनी पड़ेगी, बिना प्रैक्टिस के तो कुछ मिलेगा नहीं। बिना प्रैक्टिस के तो आप ऐसा तो कर नहीं सकते ना कि एक टाइम नहा लिया, पूरे दिन रोज नहा लिया, एक दिन 24 घंटे, फिर नहाने की जरूरत नहीं है। एक दिन खाना खा लिया, फिर खाने की जरूरत नहीं है। ये तो पार्ट ऑफ लाइफ आपको बनाना है, अपने लाइफस्टाइल में इसको ऐड करना है। जैसे रोज नहाते हैं, रोज खाना खाते हैं, रोज ब्रश करते हैं, वैसे ही रोज मेडिसिन बुद्धा की प्रेयर्स करनी है और हीलिंग करनी है। अपने आप देखोगे आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। 3 से 6 महीने में, मैक्सिमम टाइम बोल रही हूँ मैं ये, 3 से 6 महीने में ही दिखने लग जाएगा ट्रांसफॉर्मेशन, 11 दिन में दिखने लग जाएगा। कुंडलिनी एक्टिवेशन बहुत अफेक्ट करती है हमारे नॉर्मल लाइफ में, और कुंडलिनी एक्टिवेशन कभी भी ऐसे नहीं करना चाहिए, हमेशा एक गुरु, गाइड, मास्टर की देख रेख में ही करना चाहिए। तो वो आपको सारा इसमें बताया जाएगा। रेकी हीलिंग के डिफरेंट टाइप्स, मैं आपका कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया, रेकी हीलिंग का क्या डिफरेंट टाइप आप पूछना चाहते हैं? रेकी से बहुत एडवांस है हीलिंग मोडालिटी, जिन्होंने रेकी सीखी है वो भी ये कोर्स कर सकते हैं, जिन्होंने रेकी नहीं सीखी वो भी ये कोर्स कर सकते हैं। आप मिड लेवल पे हैं तब भी कर सकते हैं, आप स्पिरिचुअली बहुत एनलाइटन है तब भी कर सकते हैं, तब भी आपको इसमें चीजें सीखने को बहुत मिलेंगी। If someone hears sound in ears during meditation, what does it mean? जब आपको कानों में आवाज आती है, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आपके एंजल्स और मास्टर्स आपसे बात करना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, और आपको उनकी बात सुननी चाहिए। अगर आपको क्लैरिटी नहीं हो रही तो उसके लिए इनिशिएशन लेना चाहिए, तब जिससे वो जो नेगेटिव एनर्जी क्लियर होने लग जाए। आई हैव ऑलरेडी रजिस्टर्ड, ठीक है, जिसने रजिस्टर करा है बहुत अच्छी बात है, तो आपको तो वो मिल ही जाएगा। आप तो हो ही, ब्लेसिंग्स हैं आपके ऊपर बुद्धा जी की। डिस्टेंस हीलिंग भी हो सकती है, हाँ जी, डिस्टेंस हीलिंग भी इसमें सिखाई जाएगी, डिस्टेंस हीलिंग भी हो सकती है, सब कुछ सिखाया जाएगा। एक कोर्स पूरा ऐसे रिसर्च करके बनाया है उसको कि उसके अंदर सब कुछ है, सब कुछ है उसके अंदर, सब कुछ मिलेगा। Does healing bring detachment with people around? Yes, healing से detachment होने लग जाएगी अपने आप। Like I am living in this world, मैं इस दुनिया में हूँ, मैं अपने घर में हूँ, मैं अपनी फैमिली में हूँ, मैं अपने बच्चों में हूँ, सब कुछ है, लेकिन फिर भी एक डिटैच्ड हूँ। लेकिन एक डिटैच्ड अटैचमेंट होने लग जाएगी, क्या वहां पर होते हुए भी वहां पर नहीं हो, कहीं और हो, आप किसी अलग दुनिया में हो, तो वो होने लग जाएगी। और डिटैचमेंट आगे जाके आपको हेल्प भी करता है, क्योंकि लेकर तो हमें कुछ जाना नहीं है ना, जाना तो अकेले ही है ना। ओके, थैंक्स। मैं बहुत डिटैचमेंट मैम, बट डिटैचमेंट इज गुड। यस, डिटैचमेंट इज गुड, ठीक है, क्लियर है सबको? तो जिसका भी रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, अपना जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, और जिनका रजिस्ट्रेशन हो चुका इसको एंजॉय करिए, ये आपकी लाइफ में आएगा, और उसको महसूस करिए, उसको उसकी एनर्जी को महसूस करिए। और साथ में अपने आसपास जो जो लोगों की आप देखते हो, वेल विशर हैं आप अपने, अगर हस्बैंड है, वाइफ है, बच्चे हैं, या कोई भी आपके मदर, फादर इन लॉज, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, उनके साथ भी आप इसको शेयर कर सकते हैं, उनका भी आप एनरोलमेंट करा सकते हैं, उनको भी आप ये गिफ्ट कर सकते हैं एज अ ब्लेसिंग, या फिर उनको आप बता सकते हैं एनरोलमेंट के लिए, जिससे कि हम एक बेटर कल की तरफ जा सकें। और ये नहीं सोचना कि ये नॉलेज मुझे सिर्फ अपने तक रखनी है, किसी और का भला नहीं होगा, नहीं, कर भला तो हो भला, ठीक है। और बुद्धा जी का भी एक कोट है, when we show light to others it will brighten our own path। जब हम दूसरों को रास्ता दिखाते हैं, जब हम एक कैंडल लेकर जाते हैं अंधेरे में कमरे में, तो वो हमारा रास्ता तो अपने आप ही रोशन कर देता है, ठीक है। तो ब्लेसिंग्स तो अपने आप ही मिलने वाली हैं, उसकी चिंता नहीं करनी, ठीक है। तो दूसरों की लाइफ में भी दिया जलाना है जो भी अंधकार में घूम रहे हैं। तो थैंक यू सो मच। मैं आपको यही सब बताना चाहती हूँ, अगर किसी का कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं, ग्रुप में भी पोस्ट कर सकते हैं, 1-to-1 भी पूछ सकते हैं, हमारे टीम मेंबर्स आपको हेल्प करेंगे। कोई ज्यादा इशू है, प्रॉब्लम है, आप सेंटर भी आ सकते हैं, आप डायरेक्टली मुझसे मिल भी सकते हैं, आई एम ऑलवेज अवेलेबल टू एवरीवन, ठीक है। तो जो भी आपका इशू है, कोई प्रॉब्लम है, पूछ सकते हैं। तो लेट्स ओवर फॉर टुडे एंड थैंक यू सो मच। ओम बुद्धा।
हो क्या करते हो?